हृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवे बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवियों में तो मन में बसाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ज्वालामालिन्यमृतनेश्वराय नमः। शीतलितुं जगन्माता, शीतलितुं जगत्पिता, शीतलितुं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। हरिः ओं। जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। जदनेन जदनमयजन्त देवस्थानधर्मालप्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त जद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरु प्रचोदयात्। हरिः ओं। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओं। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो बालकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलवचे पुन्नागजादिकरवीरदशालपुष्पै
बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेष तां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। सभी लोग अपन अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। इसके तत्पश्चात सभी लोग इस भवन में भागवत रूपी गंगा प्रवाह करते हुए हम सब लोग अपने जीवन के कृतार्थ हेतु हम सब गोता लगाते हैं और हमारी आवाज जहां तक जा रही हो सब लोगों से निवेदन है अपने कार्य को निवृत्त करके अतिशीघ्र भवन स्थल में कथा स्थल में पधारें और कथा का रसपान करें। आइए हम सब लोग अपने मन वाणी को संयम रखते हुए मन विचार को पवित्र करते हुए व्यासपीठ पे विराजमान श्री महाराज जी से हम सब अनुनय विनय करते हैं। हे व्यास जी महाराज, आज तृतीय दिवस की कथा सुना करके हमारे जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दय वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवनकुमार खलबन ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबु एक, इनके पद वंदन किए तो
नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के, निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। जय राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल। जय राधे कृष्ण
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, अम्बे मैया की जय हो, दंतेश्वरी मैया की जय हो, बालाजी भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमन बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में सो उपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर से प्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। तो बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग, जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। जीवन में यदि सत्संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो जीवन की धन्यता होती है। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो कृपा करके ही भगवान किसी न किसी रूप में भक्त को, जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। बिना सत्संग के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव जी को नारद जी के माध्यम से सत्संग प्रदान कराया था। ब्रह्म के पिता वसुदेव जी महाराज साक्षात नारायण है, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उसके बाद भी सत्संग की आवश्यकता तो बढ़ी है। तो बिना सत्संग के जीव का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि सत्संग में आने के बाद ही जो विवेक हमारा सो गया है, विवेक तो हम सबके अंदर है, हम सबके हृदय के अंदर विवेक है, और विवेक से ही तो हम निर्णय करते हैं कि क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित। ये निर्णय कैसे करते हैं? हमारे अंदर विवेक है इसलिए तो। और जब विवेक ही नहीं होगा तो कई ऐसे भी होते हैं जिनका विवेक नष्ट हो जाता है, और जिसका विवेक नष्ट हो गया तो फिर वो कुछ निर्णय कर ही नहीं पाता है। होता है ना, कभी कभी ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाते हैं जहां हम कोई निर्णय कर नहीं पाते हैं, वहां हमारा विवेक समाप्त हो जाता है। तो विवेक पूर्वक जब हम कोई कार्य करते हैं, सोच विचार करके जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो फिर वो कार्य हमारा सफल होता है। और बिना विचारे बिना विवेक के यदि कोई निर्णय हम लेते हैं तो फिर आगे चलकर हमको दुख उठाना पड़ता है। इसलिए विचारशील प्राणी कर्म करने से पहले, काम करने से पहले, कार्य करने से पहले थोड़ा सोचता है। और जो सोच विचार करके करता है काम, क्योंकि हम लोग पहले काम करते हैं बाद में विचार करते हैं, प्रायः मनुष्य का यही स्वभाव है। हम तुरंत निर्णय करके काम कर लेते हैं शुरू, उसके बाद फिर लगता है अरे हमने ये क्या कर लिया, फिर बाद में हमको पछताना पड़ता है।
तो पहले यदि आपने विवेक से निर्णय लिया होता, विचार किया होता कि हाँ हम इस काम को करने जा रहे हैं, इस कर्म को करने जा रहे हैं, इस कार्य को करने जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो कोई कार्य भी करने जाओ तो उसका परिणाम को भी दृष्टि में रखना बहुत जरूरी होता है कि हम जो ये कर्म कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो जब हम विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक किसी कर्म को करते हैं, चाहे वो सत्कर्म हो, चाहे वो हमारा कोई लौकिक कर्म हो, तो जब हम विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक कोई भी कर्म को करते हैं तो फिर हमको सफलता मिलती है। और जो बिना विचारे करते हैं, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। ये दोहा आप सबको भी याद ही होगा, प्राय बचपन में आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में नीति के श्लोक में। तो बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचार के हम यदि कोई काम करेंगे तो हमको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना विचार के जब हम काम करते हैं तो काम तो बिगड़ता ही है, और जब हमारा काम बिगड़ता है तो लोग तो तैयार रहते ही हैं, जग हसाई भी होता है। यदि कोई काम आप कर रहे हैं, काम में आपको सफलता मिल गया तो इससे आपका वाह वाह होगा, देखो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, कितना सुंदर कर्म किया। और वही काम यदि आपका असफल हो जाएगा तो वही लोग जो आपकी जय जयकार करते हैं वही आपको कहने लगेंगे, देखो देखो बड़े होशियार बंदे थे, हमने तो समझाया था, हमने तो बार बार कहा था ऐसा मत करो, ये हो सकता है, लेकिन हमारी तो सुनते नहीं है, हमारी तो मानते नहीं है। तो अब देखो, देख लिया। तो जग में होत हंसाई, काम भी बिगड़ता है और जग में हम हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी काम करो, किसी भी प्रकार का, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। लौकिक कर्म जैसे हम संसार में अपने लिए करते हैं, घर परिवार में, गृहस्थी में, व्यवहार में, तो ये लौकिक कर्म होता है। और पारलौकिक कर्म होता है जो हम भगवान के लिए करते हैं, जैसे कथा श्रवण, मंदिर जाना, जप तप, पूजा पाठ, सत्संग, ये पारलौकिक कर्म होता है। तो इसमें भी विचार करना चाहिए कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो जब परिणाम को दृष्टि में रख करके हम कोई कर्म करते हैं तो फिर उसमें सफलता हमको मिलती है। और जो बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना विवेक का उपयोग किए हुए जब हम काम करते हैं तो फिर असफलता हाथ लगता है। आज हम कोई भी काम करते हैं तो बिना विचार किए करते हैं, क्योंकि विवेक लोगों का शून्य होता जा रहा है आज के समय में, और विचार तो करते ही नहीं है, विचार भी समाप्ति होता जा रहा है। जैसे ही मन में कोई बात आ गया तुरंत उस काम को कर लेते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि क्या हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी घर का भी काम हो, गृहस्थी का काम हो, परिवार का काम हो, तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और विचार करके आप जब काम करोगे तो देखो सफलता आपको ही मिलेगी। तो हम सबको भी थोड़ा सा निश्चय करना चाहिए कि संसार में कोई भी काम करेंगे हम तो पहले थोड़ा सा विचार करेंगे, और विचार करने के बाद ही हम उस काम को करेंगे। तो विचार पूर्वक जो कर्म करते हैं तो फिर सफलता उनकी कदम चूमती है। तो हम सबके हृदय के अंदर विवेक है, लेकिन वो विवेक कलिकाल के प्रभाव से सो गया है, सुसुप्ति अवस्था में है। तो उस विवेक को हम कैसे जागृत करें, क्योंकि विवेक को जागृत करना आवश्यक है। जब विवेक जागृत होगा, जो सोया हुआ विवेक है वो जागेगा, फिर हम निर्णय कर पाएंगे क्या सही क्या गलत। शास्त्र की मर्यादा होती है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र बताते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमको शास्त्र बताते हैं। तो जो शास्त्र कहते हैं
कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए, जब उस कार्य को हम करते हैं, उस कर्म को करते हैं, तो वो हमारा धर्म है। और शास्त्र मर्यादा का पालन हम करते नहीं, शास्त्रों ने जो हमसे कहा है वो हम करते नहीं, तो हम अधर्म की ओर बढ़ते हैं। तो शास्त्र मर्यादित यदि जीवन होगा, वेद वेदांग संबंध जीवन होगा, तो हम अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। और जब वेद वेदांग शास्त्र सम्मत जीवन नहीं होगा, तो फिर हम बस यूं ही संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे, मंजिल को प्राप्त नहीं करेंगे। उस जीवन को जीने से संसार में हमारा यश बढ़ता है, और जब यश बढ़ता है तो कीर्ति का विस्तार होता है। शास्त्र सम्मत जो जीवन जीते हैं, वेद वेदांग सम्मत जो जीवन जीते हैं, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आता है। आपने देखा होगा ना, जो नीति का पालन करते हैं, नियम संयम का पालन करते हैं, शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन को जीते हैं, तो उनके जीवन में अनेक संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मार्ग को बदलते नहीं है। क्यों? धर्म का आश्रय लेकर के। जब धर्म का जो बल होता है, गुरु ग्रंथ का जो बल होता है, वो हमको कुमार्ग से जाने से रोकता है। तो इसीलिए किसी ना किसी का आश्रय तो जीवन में होना चाहिए, चाहे गुरु का आश्रय हो, चाहे ग्रंथ का आश्रय हो, चाहे गोविंद का आश्रय हो। बिना किसी आश्रय के हम आगे नहीं बढ़ सकते, धर्म के मार्ग पर भी नहीं बढ़ सकते। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, मार्गदर्शन किसका मिले। क्योंकि ऐसे ही किताब पढ़ करके यदि कोई पंडित बन जाता, कोई ज्ञानी बन जाता, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं थी, ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं थी, संतों की, महापुरुषों की आवश्यकता ही नहीं थी। तो जीवन में किसी ना किसी का आश्रय तो होना ही चाहिए, चाहे ग्रंथ का आश्रय हो। यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो कोई नहीं, ग्रंथ को ही गुरु बना लो, भगवत जी को, भागवत जी को, रामचरितमानस को, जिसमें आपकी श्रद्धा हो बस उसी का आश्रय ले लीजिए। यदि आपने ग्रंथ का भी आश्रय ले लिया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, गुरु का आश्रय ले लिया तो भी कल्याण हो जाएगा, और यदि गोविंद का आश्रय ले लिया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे तो तीनों बातें होना चाहिए, गुरु, ग्रंथ और गोविंद। इनका जब बल होता है शिष्य के अंदर, तो फिर संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं जो दुर्लभ हो। गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। आज हमारे जीवन में जो असफलता है, ग्रंथ का आश्रय लिया नहीं, ना ही गोविंद का आश्रय लिया। तो बिना गुरु गोविंद और ग्रंथ के आश्रय के जीवन में सफलता नहीं मिल सकता, चाहे आप किसी भी पथ के पथिक हो। क्योंकि हम सबका रास्ता अलग अलग है, सबका कर्म क्षेत्र अलग होता है ना। कोई किसी कर्म क्षेत्र में होता है तो कोई किसी कर्म क्षेत्र में होता है। तो आप किसी भी कर्म क्षेत्र में रहें, यदि जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, जीवन में अपने श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गुरु ग्रंथ गोविंद का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है, ये ऑप्शन नहीं है। जैसे जब एग्जाम होता है तो उसमें प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें चूज किया जाता है, इसमें से आप 5 में से आप 3 हल कर लीजिए, या तो 2 रहता है 2 में से 1 हल कर लीजिए, तो ऑप्शन दिया जाता है, ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं तो ऐसा। लेकिन यहाँ पर गुरु गोविंद और ग्रंथ, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। इन तीनों का यदि आपने आश्रय ले लिया तो आप खुद अपने जीवन में अनुभव करेंगे, आप खुद अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि हमारा जीवन जो है सतमार्ग पर जा रहा है, और भगवान की भी अनुभूति का आपको दर्शन होने लगेगा। भगवान आज भी दर्शन देते हैं जीव को। भक्तमाल ग्रंथ है, तो भक्तमाल ग्रंथ में अनेक भक्तों की कथा है, आप पढ़कर देखिए। और वो भक्त कलिकाल में ही हुए हैं जिनको भगवान ने दर्शन दिया है। अरे मीरा जी कब हुई बताइए? कलिकाल में ही तो ही है, कलयुग में ही मीरा जी का जन्म हुआ है। और मीरा जी ने भजन करके
साधना करके भगवान को प्राप्त कर लिया। और मीरा जी की अनन्य भक्ति थी, जिस भक्ति से रीझ करके भगवान मीरा जी के जीवन में जो भी संकट आता था उस संकट को दूर करते थे। क्योंकि जब हम साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी अनेक संकट रुकावट आती है। और सबसे पहले तो घर परिवार वाले ही उसमें रुकावट करते हैं। सुबह 4 बजे से उठना प्रारंभ कर दो, कथा सुन करके कभी कभी किसी किसी का मन में भाव जाग जाता है कि अब तो हम बिल्कुल नियम संयम से जीवन जिएंगे, सुबह 4 बजे उठ करके भगवान का भजन करेंगे। तो सुबह 4 बजे उठना प्रारंभ कर दो, सोए घर वाले के सिर में दर्द होने लगेगा। देखो ठीक से सोने भी नहीं देते हैं, 4 बजे बाल्टी खड़का देते हैं। अब खटर खटर यदि कोई 4 बजे उठ जाए, इधर उधर करने लगे, लाइट चालू किया, इधर उधर 2-4 बार जाने लगे तो नींद डिस्टर्ब हो जाता है, सोई चालू हो जाएंगे। देखो अच्छे भजनानंदी बने हैं, कल तक तो पता नहीं था, लेकिन देखो कथा सुन करके लगता है सारा प्रभाव इन पर ही आ गया। 4 बजे से उठ जाए, अरे अपने तो उठ जाते हैं लेकिन हमको परेशान करते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाता है, रात में नींद तो आता है नहीं। आजकल नींद तो सुबह आता है 4 बजे के बाद, रात्रि भर तो लोग बस करवटी बदलते रहते हैं मोबाइल चलाते हुए। और जब सुबह होता है 4 बजता है तो फिर बढ़िया नींद आता है। और जब नींद का बढ़िया समय आता है, जब हम सोने वाले होते हैं, तब ये महाशय खटपट करके जगा देते हैं। तो यदि भक्ति करने लगो, साधना करने लगो, तो सबसे पहले घर वाले ही कहने लगते हैं हाँ हाँ बड़े भजनानंदी हो रहे हैं। और घर वाले से फिर यदि बच गए तो फिर पड़ोस के तैयार रही रहते हैं, हाँ हाँ हम तो जानते हैं कैसा तुम्हारा जीवन है। तो पड़ोस के लोग चालू हो जाते हैं, और फिर पड़ोस के से भी बच गए तो फिर परिवार और समाज वाले चालू हो जाते हैं, हाँ हम तो जानते हैं इनका क्या जीवन है, ये तो दिखाने के लिए भजन करते हैं। तो हकीकत है भक्ति के मार्ग पे आप यदि बढ़ेंगे, साधना के मार्ग पर यदि आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में अनेक रुकावट आएंगे, बाधाएं आएंगी। मीरा जी के जीवन में कितनी बाधाएं आई, लेकिन क्या मीरा जी रुकी? नहीं रुकी। मीरा जी को मारने के लिए विष पिलाया गया, लेकिन यदि गोविंद की भक्ति हृदय में है तो भगवान विष को भी अमृत बना देते हैं। संकट तो जीवन में आता है भक्त के, साधक के, लेकिन उस संकट से भगवान बाहर भी निकालते हैं। विश्वास होना चाहिए। मीरा जी को मारने का कितना प्रयास किया गया बताओ, लेकिन मीरा जी ने भक्ति करना नहीं छोड़ा, मीरा जी ने भजन करना नहीं छोड़ा। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा बाधा आ जाता है, संकट आ जाता है, कष्ट आता है, तो हम सबसे पहले भजन करना ही छोड़ते हैं और कहते हैं घर परिवार में तो माहौल ही नहीं है भजन करने का। एक घर परिवार में भी तो माहौल होता है ना भजन करने का, लेकिन हमारे घर पर तो माहौल ही नहीं है। देखो माहौल होता नहीं, माहौल बनाया जाता है। विभीषण जी महाराज लंका में रहते और लंका में रह करके राम राम का जप करते। जैसे 32 दांतों में बेचारी जीवा रहती है, ऐसे ही विभीषण जी लंका में रह करके भी भजन करते हैं। ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ तो देखो, वहां तो राम नाम लेना भी प्रतिबंध था लंका में, क्योंकि रावण राम जी को अपना शत्रु मानता था। तो जिस लंका में राम का नाम लेना भी प्रतिबंध था, उसी लंका में रह करके विभीषण जी महाराज राम नाम का जप तो करते ही हैं और अपने दीवार में राम नाम अंकित करते हैं। किसी की हिम्मत हो? रावण का सख्त आदेश, लेकिन फिर भी विभीषण जी ने अपने कक्ष के दीवार में राम नाम लिखवा कर रखा था। और ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी विभीषण जी महाराज भजन करते हैं, राम राम करते हैं। और हम सब के जीवन में तो ऐसी प्रतिकूलता तो कम से कम आज अभी तक तो है ही नहीं। अभी भी हम सब खुल करके कहीं भी राम नाम ले सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। हाँ, आगे क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो अनुकूलता है ही।
तो प्रतिकूलता में जो भजन करे, अनुकूलता में तो सब करते हैं। तो विभीषण जी महाराज लंका में बैठ करके राम राम जप करते हैं। एक दिन लंकेश्वर आया, रावण आया। रावण ने आकर के देखा राम लिखा हुआ है। जो देखा अपने शत्रु का नाम लिखा हुआ दीवार पर, सोई विभीषण को डांटने लगा, अरे अनुज, ये मेरे शत्रु का नाम यहां किसने लिखा? तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मेरे शत्रु का नाम तुमने अपने कक्ष में लिखवा कर रखा है। अब विभीषण जी ने सोचा कि अब मैं क्या कहूं। तो विभीषण जी ने कहा, भैया कौन कहता है कि ये आपके शत्रु का नाम है? ये तो लिखा है राम, और राम तो मेरा शत्रु है। तो विभीषण जी कहते हैं, भैया ये राम नहीं लिखा है मैंने, ये तो र से रावण भैया आपका नाम है, और म से मंदोदरी भाभी माँ का नाम है। तो मैंने तो आपका और भाभी माँ का नाम लिखा है। तो अब चाहे र से रावण कहे, माँ से मंदोदरी कहे विभीषण जी, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन विभीषण जी को ये पता है कि ये तो मैंने राम नाम लिख कर रखा है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जीवन में प्रतिकूलता में भी जो भक्ति को नहीं छोड़े, साधना के पथ को नहीं छोड़े, वही सच्चा साधक होता है। मीरा जी ने भजन करना नहीं छोड़ा, साधना करना नहीं छोड़ा। कितनी रुकावट आई, कितना संकट आया जीवन में, लेकिन मीरा जी ने हार नहीं माना। और अंत में मीरा जी ने भगवान द्वारिकाधीश को प्राप्त किया। ऐसा कहते हैं द्वारिकाधीश में सशरीर मीरा जी भगवान के विग्रह में विलीन हो गई। तो ये भक्ति का चमत्कार, भक्ति का प्रभाव। और ये घटना कोई सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं, ये कलिकाल की ही घटना है। मीरा जी कलिकाल में हुई है। तो यदि हम भी भगवान को प्राप्त करना चाहें, भगवान को पाना चाहें, तो हम भी भगवान को पा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का त्याग, समर्पण, सेवा होना चाहिए, जैसा कि मीरा जी का था, उसी प्रकार से हमारा भी जीवन जब होगा त्याग, सेवा, समर्पण और एक निष्ठ भाव भगवान के चरणों में, तो हमको भी भगवान का दर्शन मिल जाएगा। आज भी भगवान का दर्शन होता है। संतों महापुरुषों को आज भी दर्शन हो रहा है। वृंदावन धाम में हो रहा है, चले जाइए आप देख लीजिए। अब प्रकट होकर के तो भगवान दर्शन देते नहीं, लेकिन किसी ना किसी रूप में भगवान का दर्शन होता है। जब आप भी वृंदावन जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होता है कि साथ में हमारे कन्हैया हैं। कुछ अलग अनुभव सा, अनुभूति सा होता है। साधना बढ़ने लग जाए ना तो अनेक लीला भगवान भक्त के साथ करने लगते हैं। कभी तो चरण के घुंघरू सुनाई पड़ने लगते हैं, कभी तो पायल की आवाज सुनाई पड़ने लगती है, कभी तो बंसी का स्वर कान में सुनाई पड़ने लगता है। ये सब क्या, ये भगवान का ही दर्शन है। अब इस दर्शन का अनुभूति हम कर सकते हैं या नहीं, ये तो हम पर अनुभव है। तो साधना के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलने पर जीवन में कष्ट तो आता है, संकट बाधा तो आता है, लेकिन जो संकट बाधा को सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही गोविंद तक पहुंचते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। तो जीवन में गुरु ग्रंथ और गोविंद का आश्रय होना परम आवश्यक है। यदि गुरु ग्रंथ गोविंद का आश्रय होगा तो हम कभी कुमार्ग पर हैं। कल की कथा प्रसंग में हम सबने परीक्षित जी का चरित्र सुना। जिन परीक्षित जी महाराज से एक अपराध हो गया। कैसा अपराध? एक सच्चे संत को, साधक को, ऋषि को परीक्षित ने नकली समझ लिया, ढोंगी समझ लिया और परीक्षा लेने के लिए गले में मरा हुआ सर्प पहना दिया। अब समाधि तो सच्ची थी, संत तो सच्चे थे,
तो अब इस अपराध से उनको 7 दिन में मरने का शाप लगा। शाप तो लग गया, तो परीक्षित जी ने बिना देर किए हुए सीधे गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। पता चल जाए ना कि कुछ दिनों में हमारी मृत्यु होने वाली है। प्रिय वस्तु है, उसमें भी उसका मन नहीं लगता। जैसे उसको पता चल जाए कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो आज के समय में भी किसी को पता चल जाए कि 2 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होनी है, तो 2 दिन की बात तो छोड़ो, जैसे ही सुनेगा हार्ट अटैक से समाप्त हो जाएगा। हाँ, झटका लग जाएगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, सीधे गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए। और जब साधक साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, तो भगवान भी कृपा करके किसी ना किसी को मार्गदर्शन करने के लिए भेज ही देते हैं। तो आज साक्षात मानो भगवान ही सुखदेव के रूप में आ गए हों। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आकर बैठ गए। जो देखा परीक्षित जी ने, बड़े बड़े ऋषि संत प्रणाम कर रहे हैं इतने छोटे से बालक को। अब कोई छोटा सा बालक हो, आयु में छोटा हो, तो बड़े बड़े सिद्ध लोग यदि उसे प्रणाम करते हो तो लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती। हाँ, कोई ना कोई तो विशेष बात इनमें होगा ही, तब तो इतने बड़े बड़े महात्मा मुनि ऋषि प्रणाम कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने आकर के सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वर्याने से ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः पर। वर्याने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आपका तो प्रश्न बहुत ही उत्तम है, इससे तो लोक मंगल होगा। परीक्षित, ये जीव अभागा है, मोह से ग्रसित है, और ये हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचता रहता है। मेरा इतना बड़ा मकान, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा व्यापार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस सारा जीवन दूसरे के बारे में ही सोचता है। कभी अपने बारे में ये सोचता ही नहीं कि मेरा भी कल्याण कैसे हो, और जीव का कल्याण कैसे होगा। जीव का कल्याण तो तभी होगा जब वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, चाहे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। बिना साधना के, बिना भक्ति के जीव का कल्याण तो होना संभव है ही नहीं। तो कभी अपने लिए इसके पास समय ही नहीं होता, सारा जीवन तो दूसरे के लिए ही निकाल देता है। तो परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट होना, उसे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं के नाम का गान करना चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो उन्हीं श्री कृष्ण का कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य, उसके बाद कहते हैं कीर्तितव्यश्च, पहले सुनना चाहिए फिर खुद गाना चाहिए, उसके बाद उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। परीक्षित ने पूछा, महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन ही शेष है, मुझे क्या क्या करना चाहिए, आप ये बताइए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को फटकार लगाया, डांटा, अरे परीक्षित, राजा खटवांग ने तो एक ही मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था,
अरे तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन शेष है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? प्रेम से कथा का श्रवण करो। तो परीक्षित ने पूछा कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी बताते हैं, जब भगवान का ध्यान करने बैठो ना, तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो, जो आसन आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि आसन सिद्ध जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति भजन साधना नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक शरीर का ही भान बना रहता है, तो ध्यान में मन लगेगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले अपने आसन को सिद्ध करो। जो भी आसन आपको बढ़िया सुंदर लगता हो, चाहे पद्मासन हो चाहे वज्रासन हो, तो आसन की बड़ी महिमा है। आज हमारा आसन सिद्ध नहीं है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी हम नीचे आसन लगा करके बैठ नहीं पाते हैं। अब तो समय ऐसा आ गया है कि जजमान जी भी जो है वो पीढ़ा पर ही बैठ करके, टेबल पर बैठ करके पूजन करते हैं। आपने देखा भी होगा, अब तो विवाहों में भी एक नया परंपरा चालू हो गया है। पंडित जी तो जमीन पर बैठे हैं आसन में, और दुल्हा दुल्हन वर वधू उनके लिए बढ़िया सिंहासन लगा हुआ है। आपने भी देखा ही होगा। तो धीरे धीरे सब समाप्त होता जा रहा है। भजन, कथा श्रवण, सत्संग, पूजा पाठ, इसमें तो कम से कम हमको पृथ्वी पर ही बैठना चाहिए, आसन में बैठना चाहिए। हाँ, यदि शरीर में कोई कष्ट हो, यदि कोई बीमारी आदि हो, नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, वो तो भगवान भी समझते हैं। भगवान को तो पता है कि हाँ ये नहीं बैठ पाएगा। और यदि भगवान ने शरीर स्वस्थ दिया है तो प्रयास ही करना चाहिए कि जमीन पर ही बैठ करके कथा का श्रवण करें। पूजा पाठ, सेवा, सत्संग, सत्कर्म जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पृथ्वी पर ही बैठकर करना चाहिए। और ये दरिद्रासन में बैठ करके कथा का श्रवण करना नहीं चाहिए। कई लोग दरिद्रासन में बैठ करके कथा सुनते हैं, और दरिद्रासन में बैठ करके यदि इंद्र भी, स्वर्ग का राजा कथा सुनेगा तो वो भी भिखारी हो जाएगा, वो भी कंगाल हो जाएगा। दरिद्रासन किसको कहते हैं पता है आपको? हाँ, नहीं पता? पता है दरिद्रासन किसे कहते हैं? ये यदि इस आसन में बैठ करके इंद्र भी कथा सुन ले तो वो भी कंगाल हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। तो दरिद्रासन में बैठ करके कथा का श्रवण करना नहीं चाहिए। तो जो भी आसन आपको बढ़िया लगता हो, जिसमें बैठने से आपको सुख लगता हो, उसी आसन में बैठ करके भजन करना चाहिए। यदि जमीन में बैठने में कोई कष्ट है तो कुर्सी में बैठ करके भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। लेकिन ये जो आसन है, कौन सा आसन के बारे में बताया मैंने? दरिद्रासन। इस आसन में बैठ करके कथा कभी सुनना नहीं चाहिए। कथा ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी सत्कर्म हो, घर परिवार में भी इस आसन में बैठना नहीं चाहिए। यदि इस आसन में, दरिद्रासन में बैठना प्रारंभ कर दो तो लक्ष्मी जी गायब हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे। दरिद्रासन का अर्थ ही यही हुआ कि दरिद्रता घर में आ जाएगी। तो कई लोग घर परिवार में भी देखते होंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे करके बैठे रहते हैं, दोनों पैर को करके ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो घर परिवार में भी इस आसन में बैठना नहीं चाहिए। और कई जगह हम देखते हैं कि देहरी पर भी, देहरी पर बैठना नहीं चाहिए। देहरी पर या तो नरसिंह भगवान बैठे थे, भगवान नारायण, या दीपक स्वरूप दीपक देहरी पर लगाया जाता है। तो देहरी पर भी बैठना नहीं चाहिए। लेकिन माताएं जो है ना, जब गप्पे हाँकने बैठती है पड़ोसन के साथ, तो देहरी पर ही बैठ करके बिल्कुल दरवाजा के बीचों बीच बैठती है और फिर गप्पे लगाने लगती हैं। तो द्वार पर बैठ करके नहीं रहना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो संबंध तो सबसे निभाओ, लेकिन अपने मन में किसी को जगह मत दो। मन में केवल गोविंद को बिठाओ।
मन राखूं जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना। कर्म करते रहिए और लेकिन मन में केवल भगवान को ही बिठा कर रखिए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके। कोई हो तो बता दो, संसार में ऐसा कोई है जो मेरा हो जाए? चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, सारा जीवन लगा दें, उसके बाद भी वो हमारा नहीं हो सकता। एक गोविंद को छोड़ करके हमारा कोई हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं। किसी के लिए भी आप संसार में कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपको सुनने को अंत में यही मिलेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, आपने हमें दिया ही क्या। बच्चे भी अपने माँ बाप से कह देते हैं आपने हमारे लिए किया क्या, आपने हमको दिया क्या। तुझे पाल पोस कर कितना बड़ा बना दिया, अपने पैर पर खड़ा कर दिया, उसके बाद भी वो क्या कहता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, आपने हमें दिया ही क्या। एक माँ जो पेट काट करके बच्चे को जन्म देती है और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ से कहता है कि तूने मेरे लिए किया क्या। यदि तेरी माँ ने तेरे जन्म के लिए अपने पेट को नहीं काटा होता तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ होता। बच्चे का जब जन्म होता है तो कितना कष्ट होता है माता को, मानो दूसरा ही जन्म मिलता है, मानो माँ का भी दूसरा ही जन्म होता है। स्वसृजोत गुल्फौ तला तलम वै पुरुषस्य जंघे। तो संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब भगवान ही है। ये हो गया भगवान का विराट स्वरूप। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये विराट भगवान के चरण से लेकर के कमर तक के लोक हैं। उसके बाद कमर से लेकर के शीर्ष स्थान को बताया, भू भुआ स्वह मह जना तपा सत्य। सत्य लोक भगवान का शीर्ष स्थान है। विराट भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए और भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र। ये जितनी संसार में आप हवाएं चलते हुए देख रहे हैं, ये भगवान श्वास ले रहे हैं, विराट भगवान। इसलिए संसार में प्राणवायु चल रही है। जितने भी वृक्ष हैं ये विराट भगवान के रोम हैं, और जितने भी नदियां हैं ये विराट भगवान की नाड़ियां हैं। यदि नाड़ियां दूषित होने लग जाए तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। पहले तो वैद्य जी नाड़ी देखकर ही बता देते थे कौन सा बीमारी है। अब तो डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर तो हाथ भी नहीं छूते हैं जब से कोरोना आया। पहले तो जब जाता मरीज तो डॉक्टर साहब हाथ देख करके थोड़ा नाड़ी भी देखते थे, थोड़ा सा आगे पीछे छू कर भी देख लेते थे लगा करके। लेकिन जब से कोरोना आया तब से दूर से ही बता देते हैं। लेकिन पहले के जो वैद्य होते थे बिल्कुल नाड़ी देख करके तुरंत बता देते थे हाँ ये रोग है। क्या दिव्य दृष्टि थी, क्या ज्ञान था। और आज के डॉक्टर दुनिया भर का एक बार चले जाओ, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी टेस्ट करा लो, मतलब जितना एक बार कोई डॉक्टर के पास पहुंच जाए आज के समय में तो फिर वो चक्कर ही काटते रहता है लेबोरेटरी के, जहां पर परीक्षण कराया जाता है, ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, ये दुनियादारी जो भी है, एक बार जो चला जाए। लेकिन पहले तो वैद्य जी हाथ दे करके बाद चूरन चटनी बता देते थे। पहले का इलाज भी बड़ा सस्ता होता था। अब तो महंगे महंगे दवाई डॉक्टर साहब लिखते हैं। क्यों? उसमें भी एक बड़ा इनका झोल होता है, कमीशन अपना। अब आप देखिए डॉक्टर साहब भी दवा इतने महंगे महंगे लिखते हैं। अच्छा, सस्ता दवा से भी काम हो सकता है, लेकिन नहीं, ऊंची महंगी दवा लिखते हैं। तो एक बार यदि कोई पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास, वैद्य जी के पास, तो फिर आजकल तो डॉक्टर साहब भी जजमान बना लेते हैं। पहले डॉक्टर पास जाने से डॉक्टर रोग को समाप्त कर देते थे दवा के माध्यम से। अब तो दवा भी ऐसा देते हैं कि मतलब बीमारी भी खत्म ना हो और
ये मरीज भी बार बार आता ही देख लीजिए आप, कई लोग हम कईयों को जानते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, यहाँ से बाहर भी जाते हैं, और एक बार जो पहुँच गए तो डॉक्टर साहब कहते हैं महीने के बाद आना, हर 3 महीने में आना। एक बार जो पहुँच गया तो बस महीने में या 3-3 महीने में आते रहो और लिफाफा पैसा चढ़ा देते रहो। पहले के डॉक्टर होते थे रोग को जड़ से समाप्त कर देते थे और छुट्टी कर देते थे। अब तो डॉक्टर साहब भी, तो जितनी भी नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। नदियों को दूषित करना मतलब भगवान की नाड़ियों को दूषित करने जैसा है। इसलिए पवित्र नदियां जो हैं गंगा, यमुना, नर्मदा आदि, इनको दूषित करना नहीं चाहिए। आज हम तीर्थों में जाते हैं तो इन नदियों में क्या करते हैं, जब जाते हैं तो इन्हीं नदियों में जा करके हम स्नान करते हैं और इन्हीं नदियों में हम अपने वस्त्रों को धोते हैं। तो पवित्र नदियों में गंगा, यमुना, नर्मदा आदि में वस्त्र का प्रक्षालन करना वर्जित है। हम लोग कुंभ में भी गए, महाकुंभ में, और जा करके वहां हम स्नान करते, और स्नान करने के बाद कम से कम ये भी तो पता होना चाहिए कि तीर्थों में कैसे स्नान किया जाता है। उसी गंगा जी में, उसी त्रिवेणी में हमने स्नान किया और उसी में अपने वस्त्र को हम धो रहे हैं। तीर्थ में जाएं, पावन पवित्र नदियों में जब हम स्नान करें तो साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समुद्र स्नान करने जाएं तो समुद्र स्नान करने जाने से पहले जहां आप ठहरे हुए हैं, जहां आपका निवास है, चाहे होटल में हो चाहे धर्मशाला में हो, तो घर से ही स्नान करके निकलना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम वहीं जाकर स्नान करेंगे ना। यदि आप तीर्थों में जा रहे हैं तो पवित्र होकर के जाना चाहिए। घर से ही, चाहे आप जहां धर्मशाला में रुके हैं, आश्रम में रुके हैं, होटल में रुके हैं, वहां से स्नान करके जाइए और फिर गंगा जी में, यमुना जी में स्नान करिए। और कई लोग समुद्र स्नान करने जाते हैं, समुद्र में स्नान करने की बड़ी महिमा होती है। गंगा सागर स्नान करने गए, अब समुद्र का पानी थोड़ा खारा होता है, समुद्र स्नान करके तो आ गए, उसके बाद फिर जहाँ रुके हैं होटल में तो फिर सावर से स्नान कर रहे हैं। तो समुद्र स्नान का क्या लाभ होता है ना, समुद्र का पानी खारा होता है, अब थोड़ा सा शरीर में चिपचिपाहट नमक के कारण, तो फिर वो पुण्य आपका नष्ट हो जाता है। तो पावन नदियों में जब हम स्नान करने के लिए जाएं तो कभी भी साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग ना करें और कभी भी अपने वस्त्रों का प्रक्षालन वहां ना करें। कई लोग जाते हैं और यही करते हैं। कई लोग जाकर के पवित्र नदियों को दूषित करते हैं। जितना भी कूड़ा करकट होता है सब ले जाकर के गंगा जी में, यमुना जी में जाकर के फेंक आते हैं। देखो आज क्या दशा है, क्या स्थिति है गंगा जी की, यमुना जी की। यमुना जी में आप जाकर देखो तो यमुना जी का जल आचमन के योग्य भी नहीं लगता है। लोग श्रद्धा है, भाव है तो करते हैं, लेकिन वृंदावन में यमुना जल कितना दूषित है, देख करके बड़ी पीड़ा होती है। यदि गंगा जी, यमुना जी ही समाप्त हो जाएंगी तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे करके जाएंगे? कभी विचार किया है? जब तक गंगा जमुना आदि नदियां हैं तब तक ही ये पृथ्वी है। जिस दिन गंगा जमुना समाप्त हो जाएंगी तो उस दिन ये पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगा। तो पवित्र नदियों की पवित्रता को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य, कर्म है। इसलिए कभी भी तीर्थों में जाओ तो इन पवित्र नदियों में कभी गंदगी मत करो। होता है ना, आपने देखा होगा कुंभ के बाद कितना 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 निकलता था, कितने गाड़ी कचरा निकलता। तो अब हम में से ही तो गए थे, हम ही तो गए थे, हम में से ही तो वहां पर जा करके हमने ही तो कूड़ा करकट डाला। पिछले साल की बात है, गंगोत्री जी से मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कितना टन साड़ी निकला। जब हम चार धाम जाते हैं तो गंगोत्री में स्नान भी करते हैं। अब स्नान किया, साड़ी वहीं छोड़ करके आ गए। साड़ी तो ठीक है, बोतल बता, कल भी मैंने चर्चा किया था शायद,
तो हम तीर्थों में भी, धामों में जाते हैं तो वहां नहीं मिलता है तो पहले से ही लेकर के जाते हैं। तो ये जो पवित्र नदियां हैं इनको दूषित करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान की नाड़ियां हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। उसके बाद 2 प्रकार की मुक्ति के बारे में बताया, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। उसके बाद कहते हैं चाहे जीवन में कोई कामना हो या निष्काम हो, जीवन का परम उद्देश्य है कि भगवान नारायण का भजन करना। पद्मकल्प सृष्टि के बारे में परीक्षित ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी कहते हैं अभी तक तो हमने मंगलाचरण नहीं किया। तो 12 श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। कोई कितना भी बड़ा दानी हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। तो जब तक भगवान की शरण में जीव नहीं जाएगा तो किसी काल में उसका कल्याण संभव ही नहीं है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जीव जब भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेता है, भगवान से जाकर कहता है प्रभु अहम तवास्मि, मैं आपका हूँ, तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, दुष्ट क्यों ना हो, नास्तिक क्यों ना हो, वो भी जाकर के जब भगवान से कह देता है प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, तो भगवान ऐसे दुष्ट पापी का भी उद्धार कर देते हैं। तो भगवान के चरण में जाए हुए बिना जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के चरणों में जाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि हमारे जितने भी दुख है, दर्द है, संकट है, कष्ट है, वो कब मिटेगा? जब हम भगवान के चरणों में जाएंगे। प्रेम से कहो, जोर से कह दो, थोड़ा और जोर से कह दो, राधे 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 राधे। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में रानी के प्याले हो भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दोनों हाथ का ताली से बजा।
पल पल में आस निराश भई, 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 दिन दिन भटके पल पल रहती, दिन दिन भटके पल पल अटके, दुनिया जिनको दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख जाते हैं। हरि बोल। जो राधा राधा कहते हैं, 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 वो प्रिया शरण में रहते 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 हैं, करती है कृपा करती है कृपा वृष भान सुता, करती है कृपा वृष भान सुता, वही महल बुलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा। बोलो बांके बिहारी लाल की। दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, रसिकों के मन को भाती है, रसिकों के मन को भाती है, रसिकों के मन को
भाती है। रसिकों के मन को भाती है। दुनिया में जो दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, पलकों पे बिठाए जाते हैं दरबार मेरा। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार मेरा। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार मेरा। रानी के दुख दर्द मिटाए दरबार मेरा था। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार मेरा। तो दुनिया में जो बदनाम हुए वो पलकों में बिठाए जाते हैं। कहाँ? किशोरी जी के दरबार में। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि भगवान को जब पाने के लिए जीव आगे बढ़ता है तो उसको कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बदनामी का भी सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि ये दुनिया वाले बड़ा बदनाम करते हैं और जिनको दुनिया बदनाम करती है फिर उन्हीं का नाम होता है। हाँ, दुनिया जिनको बदनाम करे पलकों में बिठाए जाते हैं। कहाँ पे? दरबार मेरा था। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के हाँ। तो जो दुनिया में सताए हुए हैं वो पलकों पे बिठाए जाते हैं। क्योंकि भक्ति के मार्ग पर जब बढ़ते हैं तो मीरा जी भी तो बड़ी बदनाम हुई, लोगों ने बदनाम किया। और जब कोई भगवान के मार्ग पर बढ़ता है तो लोग बदनाम भी करते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारणवश। तो अब यदि उसने सोच लिया कि अब हमको तो लोगों ने बदनाम कर दिया तो हम पीछे हट जाएंगे, ये मार्ग ही छोड़ देंगे, ना ना। जो एक बार मार्ग पर बढ़ गए हैं उनको फिर वापस पीछे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे जीवों के लिए तो ही राधा रानी का दरबार है और जिनको दुनिया ठुकरा देती है उनको राधा रानी अपना लेती है। तो पद्मकल्प की सृष्टि के बारे में प्रश्न किया परीक्षित ने, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से मिलने के लिए ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को देखा ध्यान में बैठे हुए आंख बंद करके। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी सृष्टि को तो हमारे पिताजी बनाते हैं, लेकिन आज ये आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी के नेत्र खुले तो नारद जी ने प्रणाम करके प्रश्न किया, पिताजी हमको तो लगता था सारी सृष्टि को आप ही बनाते हैं,
लेकिन जब आपको हमने ध्यान में बैठे हुए देखा तो हमारे मन में तो शंका हो गई है। जब सारी सृष्टि को आप बनाते हैं, सबसे ऊपर आप हैं, तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे थे? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा देखो, हम सृष्टि को तो बनाते हैं, लेकिन सृष्टि बनाने का पावर हमारे पास कहाँ से आता है? वो कृपा तो हमको भगवान नारायण से मिलता है। इसीलिए हम उन्हीं भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। हमसे ऊपर भगवान नारायण हैं और उन्हीं की कृपा से लोग हमें जगत गुरु समझते हैं। ये तो उनकी माया है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, तो इस संबंध में बताया कि भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ, तो पता नहीं चला। कान में शब्द पड़ा तप, ब्रह्मा जी तप करने बैठे, कई वर्ष तक तप किया, जिस तप के प्रभाव से भगवान नारायण ने दर्शन दिया। और आज भगवान नारायण ने कर का स्पर्श करते हुए ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे नारद, हे ब्रह्मा, जब ये तुम सृष्टि देख रहे हो तो इस सृष्टि के रूप में मैं हूं। जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो मैं ही रहूंगा। और सृष्टि के पहले भी केवल मैं ही था। अहमेवास्मेवाग्रे। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, आपने सृष्टि को बनाया तो आपके पास कोई सामान होगा जिसके द्वारा आपने सृष्टि का निर्माण किया। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए आपके पास, जिसके माध्यम से आपने सृष्टि का निर्माण किया। तो भगवान नारायण कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही था। क्योंकि सृष्टि के आदि में केवल भगवान नारायण ही थे और कुछ था ही नहीं। इसलिए सृष्टि में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो मैं ही हूं। तो बनने वाला भी मैं ही हूं। फिर भगवान नारायण ने अपनी माया के बारे में बताया। ये जो माया है ना, ये माया बड़ी काम की चीज है। एक विद्या रूपी माया होती है और एक अविद्या रूपी माया होती है। विद्या रूपी माया का नाम है माँ। माँ का काम क्या होता है? माँ का काम होता है अपने बच्चे का लालन पालन करना, उसको प्रेम करना। तो विद्या रूपी माया माँ है। जैसे माँ के बिना बच्चा एक पल भी नहीं रह पाता है। छोटा बच्चा होता है तो उसको हर समय माँ ही चाहिए। होता है ना, बचपन में बच्चे जो है आपस में लड़ते हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं। और बुढ़ापे आने के बाद भी बच्चे लड़ते हैं, लेकिन तब क्या कहते हैं? ये मेरी मम्मी नहीं, ये तुम्हारी मम्मी, तुम रखो, तुम्हारे पापा जी। होता है ना। तो विद्या रूपी माया माँ। तो जैसे बेटे का माँ के प्रति प्रेम होता है। अब बच्चा माँ के पास जाने के लिए मचलता है, रोता है, लेकिन माताजी के पास टाइम नहीं है। माताजी अपने घर के काम में लगी हुई है। तो माताजी उस बच्चे को कभी अपने से दूर करने के लिए खिलौना पकड़ा देती है, कुछ दे देती है कि बेटा इसमें लगा रहे और अपना खेलता रहे, तब तक मैं घर का काम निपटा लूं। अब बच्चा यदि उस माया के चक्कर में, खिलौने के चक्कर में पड़ जाता है तो फिर माँ भी निश्चित होकर अपना काम करती रहती है। लेकिन बच्चा रोना छोड़ता नहीं है। बच्चा रोना छोड़ता है नहीं। चाहे उसको टॉफी मिल जाए, चाहे खिलौना मिल जाए, फिर भी रोता ही रहता है। जब तक माँ नहीं मिल जाती तब तक रोता ही रहता है। तो कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, जब माँ देखती है अपने बच्चे को रोते हुए तो सारा काम छोड़ करके बच्चे को गोद में लेती है
उसी प्रकार से हम जब भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान की माया के रूप में कभी कभी हमारे सामने भी खिलौना आता है। भगवान खुनखुना खिलौना पकड़ा देते हैं, संपत्ति के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, नाम दाम के रूप में, और कई लोग इसको प्राप्त करके उसी में उलझ जाते हैं। जो इन सब को प्राप्त करने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो फिर उन्हीं को भगवान मिलते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। उसके बाद भागवत के 10 लक्षण के बारे में बताया। जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से किया था। तो परीक्षित ने पूछा इनका मिलन कहाँ हुआ था, विस्तार से बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध में नहीं थे। महाभारत युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? कौरव और पांडव के बीच में। कौरव पक्ष में धर्म के रूप में विदुर जी महाराज हैं, पांडव पक्ष में धर्म के रूप में युधिष्ठिर जी महाराज हैं। तो कौरव और पांडव आपस में जुआ खेले। जिस जुए में पांडव हार गए, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उसके बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया तो द्रौपदी को भी हार गए। दुशासन से दुर्योधन ने कहा जाओ द्रौपदी को लेकर आओ और मेरी जंघा पर बिठा दो। तो एक वस्त्रा द्रौपदी को केस पकड़ करके खींच करके दुशासन लेकर के आया है और बीच सभा में पटक दिया। इधर जब द्रौपदी जी ने देखा इस सभा में तो बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं तो मेरे साथ अनुचित नहीं हो सकता। पितामह भीष्म की ओर देखती हैं, गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखती हैं और कभी अपने पतियों की ओर देखती हैं। इधर जिधर द्रौपदी जी ने देखा उन सब ने अपने नेत्र को और सिर को नीचा कर लिया। फिर द्रौपदी जी ने कहा कि मैं भी एक क्षत्राणी हूं, मैं भी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। तो दुशासन सारी खींच रहा है और द्रौपदी जी अपना सारा बल लगा रही हैं। दुशासन के हाथ में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन आज अंतिम छोर पकड़ नहीं पाया। द्रौपदी जी ने जब अपना सारा बल लगा लिया और उसके बाद द्रौपदी जी को लगा कि अब मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, तो भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार लेकर के द्रौपदी जी के लाज की रक्षा की थी। पांडव 12 वर्ष तक वनवास में जाकर के समय बिताया, राजा विराट की नगरी में अज्ञातवास बिताया। इधर विदुर जी महाराज ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा महाराज ये जो पांडव हैं ये आपके भाई के ही पुत्र हैं और इनको इनका आधा राज्य देना चाहिए। नीति यही कहता है, धर्म ये कहता है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरी भी इच्छा है, मैं भी चाहता हूं विदुर कि मैं पांडवों को आधा राज्य दे दूं, क्योंकि वो मेरे भाई के ही पुत्र हैं, पांडु के ही पुत्र हैं। लेकिन क्या करूं, ये जो मेरा बेटा दुर्योधन है ना, ये मुझे ऐसा करने से रोकता है और मैं इसके बाद को टाल नहीं सकता हूं। तो विदुर जी ने समझाया महाराज यदि एक के त्यागने से अनेकों का हित होता है तो एक का त्याग कर देना चाहिए। यदि दुर्योधन के त्याग करने से कम आपके 99 पुत्र सुरक्षित रहते हैं तो एक पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। ये आपका बेटा दुर्योधन मूर्तिमंत कलयुग का ही अवतार है और यदि आपने इसका त्याग नहीं किया तो न जाने आगे क्या होगा। तो यदि एक के त्यागने से अनेकों का हित होता है तो एक का त्याग कर देना चाहिए। इतना विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, सोई दुर्योधन ने आकर के सुन लिया। दुर्योधन ने कहा ये हमारे पिता को हमारे खिलाफ ही भड़का रहा है, हमारी खाता है और पांडवों का गुणगान गाता है। और आज दुर्योधन ने आकर के विदुर जी महाराज से कहा ए दासी पुत्र तेरी इतनी औकात, आज तू मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। इतना सब कुछ दुर्योधन ने कहा, लेकिन धृतराष्ट्र ने
एक शब्द भी नहीं कहा कि तू ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो विदुर जी ने सोचा कि अब हमारी यहाँ जरूरत नहीं है। घर परिवार में जब उपेक्षा होने लग जाए ना, तो समझ जाओ कि अब हमारी जरूरत यहाँ पर नहीं है। एक समय ऐसा होता है जब पतिदेव ऑफिस से आते हैं तो पत्नी कहीं भी क्यों ना हो, पता होता है 5 बजे घर पर पहुंचने ही वाले हैं, तो सारा काम छोड़ करके 5 बजे से पहले घर में उपस्थित हो जाती है। जैसे ही पतिदेव आते हैं तुरंत बैग हाथ में लिया, रखा और पानी का गिलास लेकर के देती हैं और कहती हैं चाय बनाओ। फिर चाय पानी से स्वागत होता है। और एक समय ऐसा होता है पतिदेव आते हैं समय से जब रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, पतिदेव कहीं बाहर गए हों और बाहर से आने का भी पत्नी को समय पता है, लेकिन पत्नी किटी पार्टी में व्यस्त है, मस्त है, प्रेम से कहो श्री राधे। पता है कि 5 बजे वो घर पर आने वाले हैं, लेकिन कहीं भी अपने में व्यस्त है। घर पर आए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पानी के लिए, चाय के लिए, भोजन कहो जब मांगो तब भोजन आने लगे, तो समझ जाओ कि अब हमारी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो घर वाले हमको भगाए, उससे अच्छा है कि हम स्वयं घर को छोड़कर चले जाएं। 4 आश्रम है ना। सबसे पहला कौन सा आश्रम है? हाँ, 4 आश्रम है। सबसे पहला जोर से कह दो, ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम। उसके बाद तीसरा आश्रम वानप्रस्थ। 50 के बाद क्या कहते हैं? 51, 52, 53, 54। तो इसमें संकेत है वन की ओर चल जाओ। यदि 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक वन में नहीं गए तो फिर 59 मतलब 60। हाँ, तो तीसरा आश्रम वानप्रस्थ। 50 से 75। तो वानप्रस्थ आश्रम में जब पहुंच जाओ तो घर छोड़ करके कहीं भी चले जाओ। कहीं का अर्थ है आश्रम में, साधु संतों के सानिध्य में, अपने जीवन का मंगल करने के लिए। 25 वर्ष तक घर गृहस्थी का बोझा ढो लिया, उसके बाद अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। या तो घर में ही रह करके वानप्रस्थ की तरह रहो, वानप्रस्थ जीवन की तरह रहो, मतलब घर में रहकर किसी से मतलब ना हो, भोजन किया, अपना जो भी व्यवहार निभाया और अपना भजन किए। तो 75 वर्ष तक वानप्रस्थ। उसके बाद सन्यास। सन्यास में फिर किसी से अब कोई लेना देना नहीं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज समझाया विदुर जी ने, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। दुर्योधन ने अपमान किया तो विदुर जी ने सोचा अब हमारी आवश्यकता यहाँ पर है ही नहीं, तो ये हमको भगाएं, उससे अच्छा है कि हम स्वयं सम्मान से छोड़ करके चले जाएं। यदि कोई लात मार करके भगा दे, निकलो यहाँ से, चलो अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तो अपमान भी हो गया, बेइज्जती भी हो गया। उससे तो अच्छा यही है कि जब पता लग जाए कि अब हमारी यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो ससम्मान भैया हम चलते हैं, तो कम से कम सामने वाले के अंदर थोड़ा सम्मान तो रहेगा। देखो बिना बोले ही चले गए। तो आज विदुर जी महाराज धनुष बाण देहरी पर रख करके सीधे चले गए। धनुष बाण देहरी पर क्यों रखा? इससे कौरवों को ये ना लगे कि हम जाकर पांडवों के साथ मिल जाएंगे, इसीलिए धनुष बाण देहरी पर रखा और सीधे चल दिए। इधर भगवान श्री कृष्ण आए हैं युधिष्ठिर जी के कहने से संधि प्रस्ताव लेकर के, और संधि प्रस्ताव लेकर के आए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन यदि तुम पांडवों को आधा राज्य देना नहीं चाहते हो तो 5 गांव भूमि दे दो रहने के लिए। 2 टुक दुर्योधन ने मना कर दिया। सोच अग्रम नैव दास्यानि बिना युद्धेन केशवा। यदि पांडव को उनका राज्य चाहिए तो आकर मुझसे युद्ध लड़े, क्योंकि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए ना तो फिर युद्ध होता ही है।
सबसे पहले तो प्रयास यही करना चाहिए कि युद्ध को टाला जाए, जितना हो सके युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, युद्ध से हानि ही हानि होती है। लेकिन यदि कोई समझाने से भी ना समझे, शांति वार्ता से भी यदि बात ना बने, तो फिर सठे साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में बात करता है हमें उसी भाषा में उनको उत्तर देना चाहिए। तो आज बड़ा सुंदर समाचार सुबह सुबह मिला। 22 अप्रैल को जिन आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने निहत्थे हिंदुओं को मारा था, और पूछ पूछ करके धर्म, कौन से धर्म के हो, हिंदू, तो जो कहते कि हाँ हम हिंदू हैं तो गोली मार दिया। 28 हिंदुओं को मारा था पहलगाम में, 22 अप्रैल की ही घटना है। और मारने के बाद ये भी कह दिया था उनकी पत्नियों से, जाओ जा करके कह देना अपने मोदी से। तो जिन 28 स्त्रियों के मांग के सिंदूर को उन आतंकवादियों ने उजाड़ा था, सिंदूर सम्मान का प्रतीक होता है। एक सधवा स्त्री के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई सा श्रृंगार होता है तो वो उसके मांग का सिंदूर होता है। तो सिंदूर हमारे यहाँ मान सम्मान का प्रतीक है। और उन आतंकवादियों ने 28 निरपराध हिंदुओं की हत्या कर दी। उन सब ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। पत्नी के सामने, बच्चों के सामने पूछ पूछ करके मारा। जाति के बारे में नहीं पूछा कौन से जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, गुर्जर हो, बनिया हो, वैश्य हो, केवल क्या पूछा, कौन से धर्म के हो, हिंदू। और धर्म को पूछ पूछ करके पत्नी और बच्चों के सामने मार दिया। उनका क्या अपराध था, केवल घूमने गए थे और आतंकवादियों ने उन निहत्थे लोगों को मार दिया। ऐसी कायराना हरकत बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। तो सारे देश में रोष, सबके मन में बड़ा पीड़ा, प्रत्येक भारतवासी के मन में बड़ा कष्ट, पीड़ा, जो आतंकवादियों ने पहलगाम में किया। हमारी कथा पंजाब में चल रही थी, 22 तारीख को ये घटना हुई। 23 तारीख को नंद महोत्सव था, तो उसमें भी मतलब वो मन नहीं लगा। कथा का चतुर्थ दिवस 23 तारीख को था। तो जैसे कथाओं का पंडाल को बैलून से सजाया जाता है नंद महोत्सव के दिन, तो पहली ऐसी कथा थी जहां पर कोई सजावट नहीं की गई। क्योंकि जब हमने मोबाइल में उस घटना को देखा तो मन बड़ा व्यथित हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। भारत में ही आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान का छोड़ो, दूसरे देश का छोड़ दो, हिंदुस्तानियों के देश में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो अब हिंदू कहां सुरक्षित महसूस करेंगे, आप बताओ। ले दे करके एक भारत ही तो ऐसा है जो वो भी अभी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है। हम सब चाह तो रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिला। एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसको भी समाप्त कर दिया वहां के लोगों ने। आज नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर के बड़ा आंदोलन हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र नेपाल पुनः घोषित हो। अभी कथा चल रही थी हमारी राम कथा काठमांडू में, तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो प्रजातंत्र के लोग हैं सब राजाशाही की मांग कर रहे हैं, राजा पुनः आकर के सिंहासन पर बैठे और नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो। तो अंदर हॉल में कथा चल रही है और बाहर गोलियां चल रही हैं, कर्फ्यू लगा है। तो ले दे करके नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसको भी हिंदू राष्ट्र रहने नहीं दिया। देखो, मुस्लिमों के तो अनेक राष्ट्र हैं, अनेक देश हैं, क्रिश्चियनों के अनेक देश हैं, हिंदुओं के पास तो केवल एक हिंदुस्तान है।
यदि यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं हुआ, यहाँ से भी यदि हम भगाए गए तो कहाँ आश्रय लेंगे? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, पाकिस्तान में अत्याचार होता है, तो उनके पास एक रास्ता तो है, कम से कम हिंदुस्तान तो है आश्रय लेने के लिए, यहाँ शरणार्थी के रूप में रह सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर यदि ऐसा अत्याचार होगा तो हम कहाँ जाएंगे? कभी विचार किया? आज भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं। देख लो पश्चिम बंगाल की हालत, कश्मीर की हालत देख लो। पश्चिम बंगाल में भी क्या हुआ आपने देखा? पूछ पूछ करके हिंदुओं को मारा गया, घर को जलाया गया, व्यभिचार किया गया। और ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो भारतवर्ष में ये हाल है। आज भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो हिंदू सुरक्षित कैसे रहे, कैसे महसूस करें? आज हम जातियों में फंसे हुए हैं, जातिवाद में। जब हम सनातनी एक होंगे, हिंदू एक होंगे, तब जाकर के हम इनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये जो विधर्मी हैं ये एक होते हैं, एक आवाज में इकट्ठा हो जाते हैं, और हम सब हिंदू कभी एक नहीं हो पाते। जब हमारे घर में कोई आपत्ति विपत्ति संकट आता है तो हमको लगता है, और पड़ोसी के यहाँ आपत्ति विपत्ति संकट आता है तो हम निकलना उचित नहीं समझते। आज पड़ोसी के घर पर हमला हुआ, कल आपके यहाँ भी हो सकता है। तो यदि किसी हिंदू पर अत्याचार हो रहा हो तो हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमको उसका प्रतिकार करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो जो घटना पहलगाम में हुआ तो सारे देशवासियों के अंदर बड़ा रोष था, बड़ा दुख। भाई उनका अपराध क्या था? घूमने ही गए थे, विवाह के 15 दिन हुए, किसी का 3 महीना, नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया था और घूमने फिरने गए थे। और ऐसे निरपराध लोगों को आतंकवादियों ने पूछ पूछ करके मारा। लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब सबको दिख गया ना आतंकवाद का क्या धर्म है। सब मुस्लिम थे, उसके बाद भी लोगों के अंदर साहस नहीं होता है कि खुल करके विरोध करें। आतंकवाद का धर्म तो साफ नजर आ रहा है, पूछ पूछ करके हिंदुओं को मार दिया। लेकिन अब भी लोग डरते हैं कहने से। अरे साफ नजर आ गया ना कौन थे आतंकवादी? मुस्लिम थे, और प्रायः जितने भी आतंकवादी हैं मुस्लिम ही होते हैं। तो उन निहत्थे लोगों को जो मारा, तो इस बात का पूरे देश में बड़ा रोष, कष्ट। और हमने तो उस समय भी कहा था कथा में कि हमको तो भगवत प्रेरणा हो रही है कि कुछ बड़ा जरूर होगा। हिंदुओं को हिंदुस्तान में घुस करके मार दिया, और क्या हम हिंदुस्तानी ऐसे ही हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे? नहीं। तो आज सुबह सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, 9 ठिकानों पर आज मिसाइल दागा, और आतंकवादियों का जो ठिकाना था उसको ही नष्ट कर दिया। ये तो अभी प्रारंभ है, ये तो आगाज है। अभी तो आप देखते जाइए क्या क्या नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान जो है नक्शे से समाप्त हो जाएगा, और ये होना है, होगा ही। जो पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वही पूरा समाप्त हो जाएगा, और ये निश्चित है। तो हम सबको भी एक होकर के, अब तो क्या कहें, पहले तो सब कह रहे थे जातिवाद को किनारा करो, हम सब हिंदू एक हैं, सनातनी एक हैं, जातियों में नहीं बटना है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन अभी अभी सरकार ने भी एक ऐसा फैसला लिया है कि अब जातीय जनगणना होगी। अब जातियों में फिर से बांटना शुरू सरकार ने ही कर दिया। जैसे तैसे तो हिंदू एक हो रहे थे, सनातनी एक हो रहे थे, लेकिन इस फैसले ने फिर से
पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। जैसे तैसे तो आज हम जाग रहे थे कि सनातनी को एक होना है, हिंदुओं को एक होना है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब सरकार ने ही निर्णय लिया है कि अब जातीय जनगणना होगी और पूछ पूछ करके भैया कौन से जाति की कितनी संख्या बल है। तो इससे सनातनियों का कल्याण होगा, हिंदुओं का कल्याण होगा। हाँ, धर्म की जनगणना होनी चाहिए थी कि किसका कितना संख्या बल है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। तो धर्म के आधार पर जनसंख्या गणना होनी चाहिए थी, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं, यहाँ पर तो जाति के आधार पर गणना होने वाला है। तो जो हिंदू एक हो रहे थे, जो सनातनी एक हो रहे थे, फिर से हम सब उसी में पड़ गए और पीछे चले गए। न जाने इसमें क्या मानसिकता है, किसका भला होगा, ये तो पता चल ही नहीं रहा है। जो आज तक कह रहे थे, कई बड़े बड़े लोग कह रहे थे जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू एक हैं, बड़े बड़े यात्रा निकाला गया। लेकिन अब जैसे ही आदेश आया, जो लोग पहले विरोध कर रहे थे, जब विपक्ष वाले कहते थे जातीय जनगणना कराओ, तो सब आगे आकर कहते थे जातीय जनगणना जो जात की करेगा बात, उसको मारूंगा मैं लात। वक्तव्य था राजनेताओं का। तो जात पात में बांट करके तो ये राजनेता लोग ही अपना रोटी सेकते हैं और हिंदू को आपस में हिंदुओं से लड़ाते हैं। वोट डालो, राजनीति करो, ये अंग्रेजों का नारा था, स्लोगन था, वोट डालो और राजनीति करो। वही वोट डालने का काम अब जातीय जनगणना हो रही है, इससे किसका भला होगा? हिंदुओं का तो भला होगा नहीं, सनातनियों का तो भला नहीं होगा। फिर से एक मौका मिल जाएगा विधर्मियों को हम पर हावी होने का। तो इतना सब होने के बाद भी देश में हम सब जागृत नहीं हो पाते हैं। हम सब तो केवल भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि शासक को भगवान सद्बुद्धि दें और कुछ निर्णय ऐसा हो जिससे सनातनियों हिंदुओं का एकता हो, क्योंकि एकता में ही बल है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बड़ा ही सुंदर समाचार सुबह मिला कि कम से कम जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर को उजाड़ दिया, तो आज हमारी सेना ने, मैं सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जिन सेना ने आज उन्हीं आतंकवादियों के, उन्हीं के घर में घुस करके उनके ठिकाने को और उनको समाप्त कर दिया। और मिशन का नाम भी बड़ा सुंदर सोच समझकर सिंदूर रखा। प्रेम से कहो सिंदूर श्री राधे। मतलब कितना सोच आगे तक है, क्या दृष्टि है। मिशन का नाम भी सिंदूर, क्योंकि बात सम्मान की थी। भारत में घुस करके हिंदुओं को धर्म पूछ करके मार दिया और ये क्या सोच रहे थे, भारतवासी चूड़ी पहने हैं। क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता ही है। तो आज जवाब दे दिया ना, अभी तो प्रारंभ है, अब देखो आगे आगे होता क्या है। तो हम सबको भी बिल्कुल अपनी सेना के साथ, अपने सरकार के साथ खड़े होकर कंधे से कंधे मिला करके हम सबको पाकिस्तान को समाप्त करना है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि जब तक पाकिस्तान समाप्त नहीं होगा तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। ये आतंकवादी जब से सरकार आई तब से बिल में घुस गए थे, मौका ही नहीं मिल रहा था। तो होता है ना कुछ करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। तो बहुत समय के बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया और ये घटना भी बहुत ही हृदय विदारक, पीड़ा देने वाली घटना। तो आज मन में थोड़ा सा संतोष सभी भारतवासियों को हुआ है प्रातःकाल से। और जब तक वो 4 आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहन के माथे के सिंदूर को उजाड़ा, जब तक उनको प्राण दंड नहीं दिया जाएगा, उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारा रोष, हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज दुर्योधन को भगवान ने कहा कि पांडव को 5 गांव भूमि दे दो, दुर्योधन ने मना कर दिया। इधर दुर्योधन ने भगवान से 56 भोग पाने के लिए कहा था, भगवान ने मना कर दिया। भगवान सीधे विदुर जी के यहाँ गए और विदुरानी जी के यहाँ केले के छिलके का भोग लगाया। विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा से आए तो उनका मिलन यमुना के तट पर उद्धव जी से हुआ।
उद्धव जी ने आज विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर सुधाम गमन तक की कथा का वर्णन किया। जब सुना विदुर जी ने भगवान धराधाम छोड़कर चले गए तो रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, मैत्रेय जी से मेरे सामने ही कहा था भगवान ने कि मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूं ये ज्ञान मेरे भक्त विदुर को देना। आप चले जाइए हरिद्वार मैत्रेय जी के आश्रम में। तो सीधे विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम पर आए हैं और आकर के उनको प्रणाम किया, प्रश्न किया। सुखाय कर्माणि करोति लोको नातये सुखम वा निदुपारमं वा विन्देत भूयस तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदिनः। विदुर जी ने प्रश्न किया, संसार में सभी मनुष्य सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सुखी हो नहीं पाते, दुखी हो जाते हैं। तो कारण क्या है? संसार विपरीत फल देने वाला क्यों है? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, संसार में जीव का जन्म प्रारब्ध भोग के लिए होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। उसके बाद सृष्टि के विस्तार के बारे में विस्तार से बताया। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मान से सृष्टि की। 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सृष्टि विस्तार करने को कहा इनसे, इन्होंने मना कर दिया। क्रोध आया और क्रोध ही एक पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, नाम रखा रुद्र। अब भगवान रुद्र ने सृष्टि तो की लेकिन भूत प्रेत पिशाच नहीं की। तो ब्रह्मा जी ने बंद कराया और कहा, तुम बैठो, भजन करो। फिर 10 पुत्रों को प्रकट किया, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, च्यवन, अंगिरा, पुलस, क्रतु, नारद। ब्रह्मा जी शांत चित्त बैठे थे, तभी अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से पुरुष प्रकट हुए, एक भाग से स्त्री। पुरुष जो है वो स्वयंभू मनु और स्त्री जो है शत्रुपा जी। इनकी 5 संतानें हुई, 3 कन्या, 2 पुत्र। कन्या का नाम आकृति, देवहूति, प्रसूति, और पुत्र का नाम उत्तानपाद, प्रियव्रत। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ आज ब्रह्मा जी के पास आए और पिता को प्रणाम करके कहा, महाराज आप हमारे पिताजी हैं, तो पुत्र का धर्म है कि पिता को प्रसन्न करें। क्या हम करें ऐसा जिससे आपको प्रसन्नता हो? तो सृष्टि विस्तार करने को कहा। सृष्टि विस्तार तो तब होगा जब पृथ्वी होगा। पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया है। जो स्वयंभू मनु ने कहा तो ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींकते ही नाक से उनके एक वराह शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते बड़ा हो गया और जिसने जाकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को लाकर यथास्थान रखा। बोलो वराह भगवान की। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कर्दम। कर्दम जी तपस्या करने के लिए बैठे और जब भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगने को कहा। तो कर्दम जी ने कहा कि मेरे मन में तो कोई कामना है ही नहीं। भगवान ने कहा, जब आप तपस्या करने के लिए आए थे तो आपके मन में था ना, सुंदर पत्नी हो, परिवार हो, घर गृहस्थी हो, तो अब क्यों छिपा रहे हैं? तो कर्दम जी ने कहा, जब मैं तपस्या करने के लिए आया तब तो मेरे अंदर ये कामना थी, लेकिन जैसे ही आपका मैंने दर्शन कर लिया सारा कामना समाप्त हो गया। क्योंकि भगवान तो हमारे मन की जानते हैं, लेकिन हम जब भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम दर्शन तो करते नहीं है, केवल भगवान से मांगने ही लगते हैं। धन्य है वो केवट जिसने क्या मांगा? भगवान से मांगा, प्रभु बस आपका अनुग्रह आशीर्वाद बना रहे। भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं केवट से, कुछ ले लो। जब भगवान राम जी जा रहे थे, गंगा पार जाना था, तो केवट से कहा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट
राम जी ने केवट से नाव मांगाया, इधर लेकर के आना, मांगी नाव ना केवट आना, लेकिन केवट नाव लेकर के नहीं आया। और आकर के केवट कहता है महाराज मैं आपके मरम को जानता हूं, कहीं तुम्हार मरम में जाना। ये तो यही बात हो गया जैसे कि एक अध्यापक ने अपने शिष्य से पूछा तुम्हारे पिताजी हमसे 5,000 रुपया उधार लें 3 रुपया सैकड़ा की ब्याज से 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के बाद तुम्हारे पिता हमको कितना वापस करेंगे? शिष्य ने कहा 1 पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ा, एक तमाचा लगाया और कहा तुझे गणित नहीं आता? तो शिष्य ने कहा गणित तो मुझे आता है, लेकिन आप मेरे पिता को नहीं जानते। मेरे पिता ने आज तक जिसका लिया उसका दिया क्या जो आपका ही देगा? प्रेम से कहो श्री राधे। मेरे पिता को तो मैं जानता हूं ना, आप क्या जानोगे? मेरे पिता ने जिसका आज तक लिया कभी उसे ही नहीं दिया तो आपका क्या देगा? तो उसी प्रकार से केवट कहता है कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं। भगवान मुस्कुरा करके केवट से कहते हैं कि अरे भैया हमारे मरम को जानते हो, कौन से मरम को जानते हो? तो केवट कहता है आपने एक नारी का स्पर्श किया, एक पत्थर का स्पर्श किया, तो पत्थर का स्पर्श करते ही नारी बन गई, और यदि आपने मेरे नाव का स्पर्श कर दिया तो मेरी नाव यदि नारी बन जाएगी तो एक तो पहले ही घर में विराजमान है, तो जैसे तैसे तो उसका पालन पोषण कर पा रहा हूँ, लेकिन जब 2-2 नारी हो जाएंगी तो फिर क्या करूँगा मैं? और मेरे जीवन का जो आवक है, जो हमारा धंधा पानी है, ये नाव ही है। यदि नाव ही नारी बन जाएगी तो हमारा धंधा पानी ही चौपट हो जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? भगवान ने कहा कि अरे भैया तो जैसे तुम्हारा नाव नारी नहीं बने वो तुम काम करो, वो कार्य करो। तो कहा कि आपका चरण रज स्पर्श करते ही शिला नारी बन गई। एक तो वो शिला पत्थर, जब पत्थर नारी बन गई तो पत्थर से कोमल काष्ठ होता है, लकड़ी का नाव होता है, तो पत्थर से तो काष्ठ कमजोरी होता है। और यदि मेरी नाव नारी बन गई तो फिर पत्नी को जाकर के मैं क्या कहूंगा? लक्ष्मण जी ने कहा भगवान को इतनी देर से तुम समझा रहे हो, क्या अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते? तो केवट ने कहा भगवान को समझाना आसान है, भगवान को समझाना सरल है, लेकिन पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और प्रभु से कहा प्रभु आपके भक्त भी एक से एक होते हैं, आपके भक्त वही जो आपका बात ना माने। सुमंत जी से आपने कहा रथ को लेकर जाओ अयोध्या, तो वो जा नहीं रहे हैं। केवट से आपने कहा नाव लेकर आओ, तो वो नाव ला नहीं रहे हैं। तो आपके भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं जो आपकी बात को ही नहीं मानते हैं। तो राम जी ने कहा जिसका सगुन ही बिगड़ जाए तो फिर सारा दिन ही बिगड़ जाता है। किसी दुकानदार का सगुन बिगड़ जाए, सुबह सुबह कोई उधार मांगने वाला आ जाए बोहनी के समय, तो क्या कहता है सुबह सुबह आकर तुमने बोहनी ही खराब कर दिया। तो जब वनवास हुआ 14 वर्ष राम वनवासी, तो वनवास तो हमारा हुआ, हमने तुमसे कहा, लक्ष्मण जी से कहा, श्री सीता जी से कहा कि वनवास तो केवल हमारा ही हुआ है, आपका नहीं हुआ है, आप तो अयोध्या में ही रहो। तो जब शुरुआत में ही शकुन में ही आपने हमारा बात नहीं माना, तो जब घर वाले ही बात नहीं मानेंगे तो बाहर वाले कैसे बात मान लेंगे? होता है ना। जब हमारी पत्नी ने हमारा बात नहीं माना, जब हमारे भाई ने हमारा बात नहीं माना, तो फिर ये बाहर वाले कैसे बात मानेंगे? तो आज भगवान राम ने कहा भैया जैसे तुम्हारी नाव नारी ना बने तो ऐसा ही उपाय करो। तो कहा उसके लिए तो मुझे आपका चरण धोना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा धो लो। तो आज केवट कठौता लेकर के आया
और राम जी से कहा प्रभु एक चरण आप अपना इस कठोता में दीजिए, और चरण धोने लगा। जैसे ही एक चरण धुल गया उसको भगवान ने नीचे रखा जमीन पर, दूसरे चरण को धोने लगा। दूसरे चरण को धोया तो कहा केवट ने पहले चरण में फिर से धूल लग गया, अब तो चरण ही धुला रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि एक चरण को रखेंगे जमीन पर एक कठौता पर, तो दूसरे चरण को कठौता पर, तो पहला जमीन पर, और जैसे ही जमीन पर रखेंगे तो फिर धूल तो लगेगा ही। प्रेम से कहो श्री राधे। अब लक्ष्मण जी को बड़ा वो लग रहा है, देखिए बड़े देर से ये बात बना रहा है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया कितना देर और लगेगा तुमको चरण धोने के लिए? हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। तो चलो जिससे तुम्हारा नाव नहीं जाए वही काम करो। तो केवट ने चरण धोया। राम जी ने कहा कि क्या लोगे? रुपया पार उतारने का? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आज केवट कहता है राम जी का शपथ लेकर के, राम जी का शपथ नहीं दशरथ जी की शपथ लेकर कहता है मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं दशरथ जी की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं पार उतारने का कुछ नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध, हमारे पिता के नाम से ये कसम ले रहा है। तो आज लक्ष्मण जी ने बाण को चढ़ाया और कहा कि हम इसको समाप्त कर देंगे। तो केवट ने कहा कि आपके हाथों से मरना भी ये सौभाग्य ही होगा। एक तो आप भगवान के भाई, दूसरा गंगा का तट, गंगा के तट पर कोई मर जाए, तीसरा भगवान के सामने, तो उसका तो कल्याण ही होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब राम जी बड़ा सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा इन चितई जान की लखन तनु। तो आज राम जी के चरणों का प्रक्षालन किया, कठौता में जल लिया, उसके बाद राम जी को बिठाया नाव में। अब राम जी को नाव में तो बिठा लिया, और जैसे ही तट आता है जहां उतारना है वहीं से फिर से घुमा करके बीच में नाव को केवट ले आता है। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं इतने देर से ये चक्कर ही लगा रहा है, जैसे ही तट आता है वहीं से नाव को घुमा देता है। तो राम जी ने कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काए। अरे भैया बड़ा समय हो गया, अब तो तुम हमको पार लगा दो। तो केवट ने कहा जब हम आपके घाट में आते हैं आप भी 84 का चक्कर लगाते हैं, भगवान भी तो 84 का चक्कर जीव को लगाते हैं ना। तो आज आप हमारे घाट में आए हैं, 2-4 चक्कर में ही परेशान हो गए। जब जीव को 84 का चक्कर लगाते हो तब क्या, अभी तो आप 4 चक्कर में ही परेशान हो गए। तो राम जी ने कहा भैया पार लगा दो। तो आज केवट ने उतारा। प्रेम से कहो श्री राधे। केवट उतर दंडवत कीन्हा। आज राम जी को उतारा, जानकी जी को उतारा, लक्ष्मण जी को उतारा, और उतरने के बाद केवट ने दंडवत प्रणाम किया है। जैसे ही केवट ने दंडवत प्रणाम किया तो भगवान भी थोड़े सच्चा गए। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। इसने हमें पार लगाया तो इसका जो मेहनत आना है, नाव वाला जब पार लगाता है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो आज प्रभु थोड़े सच्चा रहे कि मैंने तो इसको कुछ दिया ही नहीं। जब जानकी जी ने देखा राम जी को तो जानकी जी पी के मन के बात को जान गई। पियहिय को सिय जान निहारी, पियहिय को सिय जान निहारी, पियहिय को सिय जान निहारी, पियहिय को सिय जान
मुदरी मन मुदित उतारे, मन मुदरी मन मुदित उतारी, पियहि को सिय जान निहारी, पियहि को सिय जान निहारी। तो अपनी पी की मन को जान करके आज जानकी जी ने अपनी मुद्रिका को उतारा और राम जी को देने लगे कि दे दीजिए। अब ये तो जानकी जी थी जो अपने पति के मन के बात को जान गई। आज की कोई पत्नी होती तो बिना कहे क्या, यदि पतिदेव कहते भी कि इसने हमें पार लगाया है तो कुछ ना कुछ तो इसको देना ही पड़ेगा उतराई। तो यदि मिल जाता कुछ हो तो दे दो। तो पत्नी क्या कहती, अपना तो सब छोड़कर आ ही गए, सब तो लुटा आए, हाँ एक ये अंगूठी बचा है, लो इसको भी लो, आग लगा जो करना है करो। आज की पत्नी होती तो यही कहती। वो तो जानकी जी थी जो राम जी के मन को जान करके अपनी मुद्री को उतार करके दे दिया। और दूसरे प्रकार से कहूं तो आज की पत्नी होती तो कहती ये क्या देंगे, इनके पास है ही क्या, लो हम तुमको देते हैं। लेकिन वो तो जानकी जी मुद्रिका उतार करके दे दिया। लेकिन केवट ने कहा मैं इस मुद्रिका को नहीं ले सकता। जब आप मेरे घाट पर आए मैंने आपको पार उतार दिया, जब हम आपके घाट पर आए तो आप भी हमको पार लगा देना। राम जी ने कहा कुछ तो हम तुमको देंगे, बिना दिए नहीं जाएंगे। तो केवट ने कहा आज आपने मुझ पर जो कृपा किया मैंने सब कुछ पा लिया। नाथ आजो मैं काह न पावा, नाथ आजो मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए। भगवान कह रहे हैं मुद्रिका ले लो, लेकिन केवट कहता है अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज मैंने क्या नहीं पाया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरा तो सारा दोष मिट गया, सारा दारिद्रता समाप्त हो गया आपका दर्शन पाते ही। तो सुंदर केवट का प्रसंग सुनाया। हमारे बीच भी राम जी जानकी जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। अरे जोड़ू दोनों हाथ सुन लेना मेरी बात, कहे केवट शीस झुकाए, मेरी रोजगारी ये नाव बेचारे तोरी चरण लगत उड़ जाए। राम रमैया केवट ले तोहरी बलैया, राम रमैया केवट ले तोहरी बलैया, मैं ना बिठाऊं तो है नाव में, राम रमैया केवट ले तोहरी बलैया, मैं ना बिठाऊं तो है ना, राम रमैया केवट ले तोहरी सरनिया, राम रमैया केवट जोर परैया, मैं ना बिठाऊं तो है नाव में, राम रमैया केवट ले तोहरी सरनिया, मैं ना बिठाऊं तो है।
दोनों हाथ में ताली सेवा करते हैं। केवट मन ही मन मुस्काए, जगत के पालन हारे मेरे घाट पे आए। लकड़ी की नैया, लकड़ी की नैया दो तेरी पैया, लकड़ी की नैया दो तेरी पैया। फिर तो बैठाऊं तो ही नाव में राम रमैया, के बटले तोरी बलैया। मैं ना बिठाऊं तो ही नाव में राम रमैया, के बटले तोरी सरनिया। मैं ना बिठाऊं तो ही नाव में। केवट राम जी के चरण पखारे, जन्म जन्म के पाप सवारे। अति आनंद छाए प्रभु जी मुस्काए, आनंद छाए प्रभु जी मुस्काए। देख के दोनों के निगाह में राम रमैया, के बटरे तोहरी सरनिया। मैं ना बिठाऊं तो है नाव में राम रमैया, के बटले तोहरी सरनिया। मैं ना बिठाऊं तो है नाव में राम रमैया। धीरे 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 चलो पुरवैया, धीरे धीरे केवट कहता है धीरे चलो पुरवैया, धीरे 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 चलो पुरवैया। धीरे 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 चलो पुरवैया। अनमोल घड़ी लगे अमृत झड़ी छवि निरखन दे, निरखन दे। धीरे 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 चलो पुरवैया।
धीरे 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 चलो पुरवैया, धीरे 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 चलो पुरवैया। अनमोल घड़ी लगे अमृत झड़ी छवि निरकन दे, निरकन दे। धीरे 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 चलो पुरवैया, धीरे 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 चलो पुरवैया। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय हो। तो बड़ा ही सुंदर केवट ने राम जी को पार लगाया और राम जी से क्या मांगा, प्रभु बस आपका अनुग्रह बना रहे, फिरती बार वापसी में आप जो मुझे दे देंगे मैं उसको सहर्ष ले लूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज करदम जी से भगवान नारायण ने कहा कि जो भी इच्छा हो मांग लो। तो करदम जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आपके मन में इच्छा थी ना विवाह की, तो आज से ठीक परसों स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ आएंगे, अपनी कन्या देवहूति को लेकर के। तो उन्हीं के साथ आपका पानी ग्रहण संस्कार होगा, 9 कन्या का जन्म होगा और मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। करदम जी ने कंदमूल फल ला करके पहले से ही तैयार रखा, जब अतिथि आएंगे तो उनकी स्वागत कंदमूल फल से ही करेंगे। तो आज जब स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और कन्या के साथ आए तो करदम जी ने स्वागत किया। 3 आसन बिछाया करदम जी ने, स्वयंभू मनु जी के लिए, शत्रुपा जी के लिए और देवहूति जी के लिए। लेकिन स्वयंभू मनु शत्रुपा जी ने आसन को तो स्वीकार किया, उस आसन पर विराजमान हुए, लेकिन देवहूति जी ने आसन स्वीकार नहीं किया। क्यों? अब पतिदेव पत्नी के लिए आसन बिछाए, ये मर्यादा नहीं है। तो केवल उस आसन का स्पर्श किया देवहूति जी ने, ताकि सम्मान भी हो सके। बिछा कर रखें, अब नहीं भी बैठे तो केवल हाथ का स्पर्श किया और आसन के बगल में बैठे। तो करदम जी समझ गए कि ये तो बिल्कुल मेरे योग्य ही हैं। तो विवाह का प्रस्ताव स्वयंभू मनु ने दिया। करदम जी ने एक शर्त रखा, एक कन्या होते ही, एक संतान होते ही हम वन में जाकर भजन करेंगे। तो उस शर्त को स्वीकार किया। सुंदर पानी ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद करदम जी तो तपस्या में बैठ गए और देवहूति जी उनकी सेवा में लगी रही। कई वर्ष बीत गए सेवा करते 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 करते। जब करदम जी की समाधि खुली तो सामने मनु पुत्री देवहूति जी को देखा, जिनका शरीर बड़ा सुंदर था, सुकुमार था, कोमल था, केस सुंदर सुंदर। लेकिन आज जब करदम जी ने देखा तो देवहूति जी का शरीर कृशकाय हो गया था। सेवा करते करते जो सुंदर केस थे वो जटाओं में परिणित हो गया। करदम जी ने देवहूति जी से कहा कि तुमने मेरी सेवा के चलते अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया। संसार में सबसे ज्यादा प्रिय यदि कुछ होता है तो अपना शरीर होता है। अपने शरीर से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। पति पत्नी पुत्र ये तो बात की बात है, सबसे पहला अपना शरीर हमको प्यारा होता है। यदि शरीर में एक खरोच भी लग जाए, थोड़ा सा चोट भी लग जाए, थोड़ा सा दाग भी लग जाए तो हम कितने सेंसिटिव हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, होता है ना। तो सबसे ज्यादा प्रिय अपना शरीर होता है। लेकिन तुमने मेरी सेवा के चलते अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया। तो आज मनु जी महाराज की कन्या पर करदम जी प्रसन्न हो गए। ये तो आपके पिता माता का संस्कार है। जो पतिदेव तपस्या में बैठ गए तो देवी जी सेवा में लग गई। यदि दूसरी कोई होती तो अपने में मस्त रहती, पतिदेव तो समाधि में है, भजन कर रहे हैं, चलो हम अपना देखते हैं। लेकिन देवहूति जी ने सेवा नहीं छोड़ा जब तक करदम जी उठे नहीं। करदम जी ने जब देखा देवहूति जी की सेवा को तो आज प्रसन्न हो गए और कहा, देवी तुमने हमारी सेवा के चलते अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, आज हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्या चाहती हो मांगो। तो कहा कि यदि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं तो गृहस्थ आश्रम की शोभा तो संतान से होती है, एक संतान हो।
सबसे पहले कुछ अप्सराओं को प्रकट किया करदम जी ने, जिन्होंने सरोवर में ले जाकर के देवहूति जी को स्नान कराया और सुंदर स्वरूप बना दिया। उसके बाद कामक विमान बनाया करदम जी महाराज ने अपने तपोबल से, और इस विमान की विशेषता, ना तो इसमें डीजल लगे ना पेट्रोल, कोई ईंधन नहीं, जहां कामना करे वहीं जाए। आज भी कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन ऐसा विमान कोई बना पाया है? ना बना पाएगा। हम हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में भी चढ़ते हैं तो उसमें भी तो लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगता ही है। ट्रेन हो, बस हो, गाड़ी हो, तो बिना डीजल पेट्रोल ईंधन के तो काम चलता नहीं है। लेकिन कामक विमान जो करदम जी ने बनाया था, ये केवल मन से चलता, जहां इच्छा हो वहीं चल देता। उस विमान में आज देवहूति जी को बिठाया और कई वर्षों तक भ्रमण कराया। अंत में आकर के बिंदु सरोवर में स्थित हुए। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। करदम जी ने एक दिन मन में सोचा, हमने तो सोचा था एक संतान होते ही वन में जाकर भजन करेंगे, यहाँ तो 9 संतान हो गई। अच्छा, हम भी घर गृहस्थी के जंजाल में फंस गए। कहाँ तो हमने सोचा एक संतान होते ही वन में जाकर भजन करेंगे, यहाँ तो 9 संतान हो गई। उठाया अपना दंड कमल आसन, कमंडल आसन, और सीधे चलने लगे। जो देवहूति जी ने देखा पतिदेव को वन में जाते हुए, तो चरणों में गिर गई और प्रार्थना किया, महाराज इन 9 कन्याओं का भार आप मुझ पर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कम से कम एक पुत्र देते जाइए जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। तो करदम जी को भगवान का वचन याद आया। भगवान ने कहा था ना कि मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। तो आज वापस आ गए। इधर सुंदर समय आया और देवहूति जी के गर्भ से भगवान ने कपिल रूप से अवतार लिया। बोलो कपिल भगवान की जय हो। जिन कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए थे। करदम जी ने जब ब्रह्मा जी के साथ 9 पुत्रों को देखा तो प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी से आपके साथ 9 पुत्र आए हैं और हमारे घर में 9 कन्याएं हैं, तो क्यों ना आपस में इनका विवाह हो जाए। आपको भी बहुरानी ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब 9 कन्याओं को ढूंढना आज के समय में बहुत बड़ा कठिन है, और हमको भी वर ढूंढना नहीं पड़ेगा। 9 वर को कब तक ढूंढेंगे, कब अपने जिम्मेदारी से हम मुक्त होंगे और कब जाकर वन में भजन करेंगे। तो सुंदर, क्यों ना आपस में इनका विवाह हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने स्वीकृति दे दी। तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्र और करदम जी की 9 कन्या, इनका आपस में विवाह हो गया। कपिल भगवान ने आज अपने पिता को सन्यास धर्म के बारे में बताया। करदम जी महाराज वन में जाकर भजन करने लगे। करदम जी तो चले गए, माता देवहूति अब अकेली हो गई। पहले तो पतिदेव से थोड़ा चर्चा, कुछ बातचीत भी हो जाती, लेकिन पतिदेव जब चले गए वन में, तो आज पूरे महल में केवल 2 ही लोग रह गए, माँ देवहूति और पुत्र कपिल। भगवान कपिल तो सुबह से अपना आसन लगा करके ध्यान में लग जाते हैं। तो एक दिन देवहूति जी ने जाकर के भगवान कपिल के चरणों में प्रार्थना किया। कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। मैं आज आपके शरण में आई हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं जान गई केवल आप मेरे पुत्र नहीं, साक्षात नारायण हैं, भगवान हैं। मेरे इस अज्ञान रूपी वृक्ष को अपने ज्ञान रूपी खड़ग तलवार के द्वारा उसका छेदन करिए। देवहूति जी ने प्रश्न किया था कि बंधन किसका होता है, मन का, बुद्धि का या आत्मा का? तो कपिल भगवान ने उत्तर दिया, माताजी बंधन केवल मन का होता है, ना तो बुद्धि का कोई बंधन होता है, ना कोई आत्मा का बंधन होता है। आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य मुक्त है। कैसे बंधन होता है? देवहूति जी ने पूछा।
तो कहा माता जी यदि मन हमारा भगवान में लगा है तो हम मुक्त हो हैं, और यदि मन हमारा संसार में फंसा हुआ है तो हम बंधन में बंधे हुए हैं। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। तो मन यदि गोविंद में लग गया, मन यदि भगवान में लग गया तो हम मुक्त हो गए, और वही मन संसार में लग गया तो हम बंधन में बंधे हुए हैं। तो हम अपने आप को बंधन में बंधा हुआ महसूस करते हैं। वस्तुतः हम बंधन में नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है। जैसे कि छिपकली जब दीवार पर चलता है तो छिपकली को क्या लगता है कि ये दीवार मेरे ऊपर ही टिका हुआ है। अब आप बताओ क्या छिपकली के ऊपर वो दीवार टिका है? नहीं ना। लेकिन छिपकली को लगता है कि ये दीवार मेरे ऊपर ही अटका हुआ। उसी प्रकार से हम सबको लगता है ये संसार हमसे ही चल रहा है, हम हैं तो सब है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद कपिल भगवान ने कहा कि माता जी साधु संतों का संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन साधु संतों का हम संग करते हैं तो वो भगवान की कथा सुना सुना करके हमको भी रसिक और भक्त बना देते हैं। जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन। इसीलिए संग किसका करना चाहिए इसका भी विचार करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग करोगे, साधु पुरुषों का संग करोगे, संतों का संग करोगे तो क्या होगा? सद्गुण आएगा आपके अंदर। और यदि दुष्टों का संग करोगे तो आपके अंदर भी दुष्टता आएगी। देखो हम किसके साथ उठते बैठते इसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है ना। आप देख लो जो पत्ते खेलते जुआ खेलते हैं, जुआरियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो तो आपको जुआ खेलना सिखा देंगे। जो शराब पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दो तो वो आपको भी एक दिन पीना सिखाई देंगे। हाँ, आप भूखे हैं तो आपको कोई भोजन नहीं कराएगा, लेकिन पीने के लिए पिलाने के लिए इनके पास पैसा आ जाता है। उसी प्रकार से पहलवानों का संग करना शुरू कर दो तो पहलवानी के 2-4 गुण आप में भी आ जाएंगे। तो जैसे जैसे का आप संग करते हैं तो कुछ ना कुछ उनका तो असर पड़ता ही है। उसी प्रकार से जब हम भगवत रसिक संतों का संग करेंगे, जो भगवान के लीला कथाओं में हमेशा निमग्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो जब हम उन सत्पुरुषों का संग करेंगे तो वो भी हमको कथा सुना सुना कर, भगवान की लीला सुना सुना करके हमको भी एक दिन भगवत रसिक बना देंगे। जैसे संतों का जीवन होता है ना, केवल कथा सत्संग और सत्कर्म में, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब हम उनका संग करेंगे तो वो हमको भी ऐसा ही बना देंगे। उसके बाद अध्यात्म के बारे में बताया। अध्यात्म ही जीव के कल्याण का प्रशस्त मार्ग है। बिना अध्यात्म के पथ पर आए हुए जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए। साधु संत कैसे होते हैं उनके बारे में बताया। साधु पुरुषों का संग करो। क्यों? क्योंकि साधु पुरुष जो होते हैं वो संसार से बिल्कुल अलग होते हैं। ना तो उनका कोई शत्रु होता है, ना कोई उनका मित्र होता है, ना कोई उनका अपना होता है, ना कोई उनका पराया होता है। हमसे का प्रेम होता है तो उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिससे हमारा बैर होता है तो उसको हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब में भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। लेकिन साधु संत जो है, महापुरुष जो है, वो सब में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए किसी से उनका बैर नहीं होता, किसी को वो अपना शत्रु नहीं मानते। अजात शत्रवा। साधु संतों के भी कई शत्रु होते हैं। आजकल तो देखते हैं आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से साधु संतों को भी मार देते हैं, प्रहार कर देते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? साधु संतों को भी आजकल लोग नहीं छोड़ते। साधु संतों को लोग अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन साधु संत किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। अरे जब सब में अपना ही दर्शन, अपना स्वयं का दर्शन होने लग जाए, सब अपने लगने लग जाए, तो फिर बैर किसी से क्या होगा?
भोजन करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि जीवा दांत से कट जाती है। अब जीवा जब दांत से कट गई तो बड़ा कष्ट हुआ। अब किसी ने आकर के हमको बड़ा जोश दिलाया, देखो देखो बेचारी एक कोमल सी जीवा, सुकुमारी सी जीवा, 32 दुष्ट उसे घेरे रहते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं। जब देखो तो बड़ा जोश किसी ने दिला दिया कि इन दांतों ने जीवा का जीना दुश्वार कर रखा है, तो इन दांतों को टपका दो। कोई कितना भी कहे, कितना भी जोश दिलाए, तो क्या आज तक किसी ने हथौड़ा उठाकर 2-4 दांत टपकाया है? एक दांत भी तोड़ा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको ये ज्ञान है, जीवा जो कट गया उसका दर्द तो हमको हो ही रहा है। यदि दांत भी हमने उखड़वा लिया, तोड़ दिया, तो उसका दर्द भी हमको ही भोगना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो सब में परमात्मा को देखते हैं, इसलिए तो कहा ना कि संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। और जो सब में परमात्मा का दर्शन नहीं करते, केवल मंदिर में मूर्ति में ही भगवान को देखते हैं, तो वो प्राकृत भक्त हैं। सब जग जानी सिया राम, मैं सब जग जानी सिया राम, मैं सब जग जानी सिया राम, मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी। तो गा तो रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इतने में कुत्ता आया, लाठी से उसका कमर ही तोड़ दिया। अब गा तो रहे हम सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, लेकिन कुत्ते में भी तो भगवान ही है। नामदेव जी महाराज सुंदर सुंदर रोटी टिक्कर बना रहे थे, रखते जा रहे थे। इतने में ही एक कुत्ता आया और अपने मुख से टिक्कर दबा करके भागा। वो तो नामदेव जी महाराज थे। जब कुत्ता टिक्कर मुंह में दबा करके भागा, तो नामदेव जी घी का कटोरी हाथ में लेकर के कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। महाराज सूखा टिक्कर लेकर कहां भाग रहे हो? जब भगवान की कृपा से घी उपलब्ध है तो चकाचक टिक्कर घी चुपड़ करके पाओ। तो नामदेव जी महाराज पीछे पीछे भाग रहे हैं घी का कटोरा लेकर के। महाराज जब भगवान की कृपा से घी है तो सूखा टिक्कर क्यों खाओगे? और इतने में ही उस कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। उस कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। तो ये तो नामदेव की भावना। और आज हमारे घर से, हमारे आंगन से कुत्ता रोटी उठाकर भाग जाए, टिक्कर उठा करके भाग जाए, तो हम डंडा लेकर के पीछे पीछे भागेंगे। जब तक रोटी छुड़ा नहीं ले तब तक हम छोड़ेंगे नहीं उसका पीछा। अब पता है हमको कि अब कुत्ते के मुख से टिक्कर लग गया, रोटी लग गया, तो अब हमारे उपयोग का तो है नहीं, फिर भी हम बिना रोटी छुड़ाए उससे छोड़ेंगे नहीं। तो जब संपूर्ण सृष्टि में भगवान नारायण का दर्शन आपको होने लग जाए तो ये पीएचडी वाली स्थिति है। तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हम प्राइमरी के स्टूडेंट हैं। देखो स्कूल में एडमिशन हो जाता है, चाहे क ख ग का ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन जिसका एडमिशन एक बार स्कूल में हो गया तो जब गणना किया जाता है कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, कितने हैं, तो संख्या में तो बताया जाता है कि हमारे स्कूल में इतने विद्यार्थी हैं। अब चाहे उसको क ख ग का भी ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी विद्यार्थियों में तो उसकी गणना होती ही है। उसी प्रकार से हमको संपूर्ण भूत प्राणियों में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम भक्त तो हैं, स्कूल में एडमिशन तो हो ही गया है। लेकिन समय समय पर हमको निरीक्षण करना है कि हमको आगे कक्षा में जाना है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये नहीं कि 10 साल से भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और प्राइमरी के प्राइमरी में ही बने हुए हैं।
तो थोड़ा सा ऊपर क्लास में जाने का भी धीरे धीरे स्थिति को ऊपर करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। उसके बाद अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए ये बताया। जब भगवान का ध्यान करने बैठो ना तो सबसे पहले चरणों से ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। चरणों से ध्यान प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे फिर कटी भाग तक, फिर वक्षस्थल पर, फिर मुखार बिंदु तक आना चाहिए और भगवान के मुस्कुराते हुए स्वरूप का हमको दर्शन करना, स्मरण करना, ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जीव गर्भ में कैसे आता है बताया। जब जीव गर्भ में आता है तो जब 5-6 महीने का हो जाता है तो माता जो अन्न ग्रहण करती है तो आप्यायनी नाड़ी के द्वारा, माँ के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसी से शिशु का पालन पोषण होता है। तो जब माता खट्टे तीखे पदार्थ खाती है तो जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। 7वें महीने में इसको बुद्धि मिलता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब की बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। भगवान कहते हैं तुम यहाँ तो मुझसे वचन देकर जाते हो, कहते हो कि यहाँ भजन करूंगा, लेकिन जाने के बाद भूल जाते हो। कहता है नहीं प्रभु अब की बार मैं भजन करूंगा। भगवान सोचते हैं एक भक्त पैदा हो जाएगा। प्रसूति वायु वेग के द्वारा बालक का जन्म संसार में होता है। जैसे ही बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले रोता है। प्रेम से कहो श्री राधे। छीकत जग में पग दियो और आवत दीनो रोए, जन्म हसे अस गुण भये, तो मंगल किस विधि होए। बालक पैदा होते ही रोता है। थोड़ा बड़ा हुआ, पालने में लेटा है, भूख लग रही है, बोल नहीं सकता, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, छोटे होते हैं। तो अब जब भूख नहीं लग रहा है तो माता जबरदस्ती उसको दूध पिला रही है, और जब बेटा भूखा है माता को पता ही नहीं, बेचारा रो रहा है। अब कोई मच्छर काट रहा है, कुछ काट रहा है, माता जी को पता ही नहीं। पेट में दर्द हो रहा है तो माता जी कान में तेल डाल रही है, कान में दर्द हो रहा है तो पेट दबा रही है। माता का जैसा बुद्धि काम करता है वैसा करती है। तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, खेलने के लिए खिलौना मांगा, ला करके माता पिता ने नहीं दिया तो बच्चा रोता है। फिर आगे थोड़ा सा और बड़ा हुआ, विवाह हुआ, तो फिर विवाह के बाद भी रोना। तो सारा जीवन ये जीव रोता ही रहता है, सारा जीवन रोने में ही चला जाता है। और जीव की जब मृत्यु होती है तो फिर ये नरक में जाता है। यदि पाप किया है तो नरक में जाएगा, और यदि इसने पुण्य किया है तो स्वर्ग में जाएगा। उसके बाद सांख्य शास्त्र के बारे में बताया। सांख्य शास्त्र में 24 तत्वों का निरूपण किया। उसके बाद भगवान की भक्ति के बारे में विशेष करके कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति से बताया। कपिल भगवान ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को सुनकर देवहूति जी के शरीर से इतना जल निकला, इतना जल निकला कि आज नदी में परिणित हो गया, सिद्धिदा नाम की नदी। कपिल भगवान ने जाकर गंगा सागर में अपना आसन जमाया। आज भी कपिल भगवान का दर्शन होता है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में। कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो जीवन में एक बार गंगा सागर जाकर भी कपिल भगवान का दर्शन करना चाहिए और गंगा सागर में स्नान करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनोस्तु सत रूपायाम तीसरा कन्या से जगिरे, आकुतिर्देव होतिष्य प्रसूति ऋतिवे श्रुता। मनु जी महाराज की दूसरी कन्या जिनका नाम आकुति, आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ।
इसलिए कोई सा भी यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें दक्षिणा दिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पत्नी के बिना पति अपूर्ण होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जब तक पत्नी का साथ नहीं होता तब तक पति अपूर्ण होता है और उसे यज्ञ में बैठने का भी अधिकार नहीं होता। जिसकी पत्नी चली जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर वो यज्ञ में बैठने का अधिकारी नहीं होता। राम जी महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में हैं। अब बिना पत्नी के कैसे यज्ञ पूर्ण होगा? तो स्वर्ण की सीता राम जी ने बनाई थी और उसे अपने बगल में बिठाया था। और जब संकल्प लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जल लिया, तो स्वर्ण की सीता से जानकी जी का हाथ प्रकट हुआ और राम जी के हाथ में स्पर्श हुआ। उसके बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो बिना पत्नी के, इसलिए तो जब पति बैठते हैं पूजा पाठ करने के लिए तो पत्नी उनके बगल में बैठती है। जब पति पत्नी दोनों मिलकर के पूजा पाठ करते हैं तो पूर्ण फल मिलता है। तो बिना दक्षिणा के कोई सा भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। क्यों? जैसे पत्नी के बिना पति अधूरा है, उसी प्रकार से दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा होता है। आज बड़े बड़े यज्ञ तो होते हैं, बड़े बड़े सत्संग होते हैं, और जिस यज्ञ के होने के बाद जब ब्राह्मणों की दक्षिणा देने की बारी आती है तो फिर धन ही नहीं रहता। अब आपने ब्राह्मण देवता को दक्षिणा नहीं दिया यज्ञ करवाने के बाद, तो आपका यज्ञ पूर्ण सफल नहीं होगा। ब्राह्मण देवता को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपका यज्ञ सफल हो गया। तीसरी कन्या मनु जी महाराज की, जिनका नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण भगवान का प्राकट हुआ और नर नारायण भगवान आज भी बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, आपको पता है नर नारायण भगवान का ही तो आप दर्शन करते हैं, और लक्ष्मी जी वहां नहीं है गर्भगृह में। आपने कभी ध्यान दिया नहीं, लक्ष्मी जी बाहर है। क्यों? तपस्या में पत्नी का साथ नहीं चाहिए, तब तो अकेले ही होता है, इसलिए नर नारायण भगवान का ही वहां दर्शन होता है। अब आप कभी जाएं तो गौर से ध्यान देना। तो नर नारायण भगवान आज भी बद्र का आश्रम में बद्री नारायण धाम में तप कर रहे हैं। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया, इसलिए जब हम देवताओं को आहुति देते हैं यज्ञ में तो स्वाहा कहते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया। तो जब हम पितरों को कुछ अर्पण करते हैं तो कहते हैं स्वधा स्वधा, क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम स्वधा है। और सती नाम की कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ किया। इनकी कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दिया था। परीक्षित ने पूछा कि पिता के यज्ञ में कन्या ने अपने शरीर को क्यों छोड़ा? सती कन्या दक्ष को बड़ी प्रिय, 16 कन्याओं में सबसे ज्यादा प्रेम सती से ही करता था। तो किस कारणवश सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दिया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, और जब किसी को पद मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो अपने आप अभिमान का भी जन्म हो जाता है। अस कहीं को जन्मा जगनाही, प्रभुता पाही जाही बदनाही। प्रभुता मिलने के बाद अभिमान ना हो, ऐसा संसार में आज तक कोई जन्म ही नहीं लिया है। तो जैसे ही ऐश्वर्य संपत्ति मिलता है तो अभिमान तो आ ही जाता है। दक्ष को जब प्रजापति घोषित कर दिया ब्रह्मा जी ने, तो देवताओं ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सभी देवता आकर के वहां पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं और भगवान शंकर भी। दक्ष अंतिम में आया और जैसे ही इसने सभा में प्रवेश किया, जितने भी देवता थे सबने उठ करके प्रणाम किया, नमस्कार किया। 3 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु महेश।
आज कुर्सी पर बैठा नहीं, सिंहासन पर बैठा नहीं, खड़े होकर के चारों तरफ निगाह उठा करके देखा कि कौन मुझे प्रणाम कर रहा है, कौन मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। देखा सबने प्रणाम किया, घुमा करके दृष्टि, 3 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भगवान विष्णु को देखा तो ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी की ओर देखा तो कहा ये तो हमारे पिताजी हैं। जब भगवान शंकर की ओर देखा तो आज बड़ा क्रोध आ गया। एस में शिष्यताम प्राप्त, ये तो इन्होंने तो मेरा शिष्यत्व प्राप्त किया है, ये तो मेरे दामाद हैं, और दामाद पुत्र की तरह होता है, और पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की सम्मान करना। तो जो देखा शिव को बैठे हुए, शिव ने खड़ा होकर के मुझे प्रणाम नहीं किया, तो आज कुर्सी में बैठा नहीं, खड़े खड़े भाषण देना शुरू कर दिया। दक्ष कहता है सभ्य समाज में यदि एक भी असभ्य व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए या बैठ जाए तो पूरे सभा का माहौल खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। देवताओं ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया आपस में कि यहाँ असभ्य कौन नजर आ रहा है, यहाँ तो सबके सब सभी नजर आ रहे हैं। जो दक्ष के कान में पड़ा तो दक्ष ने कहा ये तुमको बंदर की आंख वाला शंकर नजर नहीं आ रहा? अरे सभ्य लोगों के साथ बैठेगा तब तो शिष्टाचार आएगा। चिता की भस्म लगाता है, मुंडों की माला पहनता है, शमशान भूमि पर रहता है, तो शिष्टाचार कहाँ से आएगा? ये तुमको असभ्य नजर नहीं आ रहा है? तो किसी ने कह दिया कि जब इतने अवगुण दिखाई दे रहे थे तो तुमने अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया? जो सुना और भड़क गया, अरे मैं अपनी बेटी का विवाह इससे करना चाहता था, वो तो मैं अपने पिता के कहने पर मजबूरी में पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस बंदर के समान दिखने वाले शंकर से कर दिया। कहाँ मेरी कन्या मृगलोचनी कितनी सुंदर कन्या, और कहाँ ये बंदर के समान दिखने वाला शंकर? लेकिन वो पिता के आगे मुझे झुकना पड़ा, मैं थोड़ी चाहता था। जो इतना कहा दक्ष ने, नंदीश्वर उठ करके खड़े हो गए और कहा खबरदार दक्ष, आगे तूने एक शब्द भी कहा तो। भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर को समझाया, बेटा बैठ जाओ, शांत हो जाओ। नंदीश्वर ने कहा पिताजी आपको कोई बुरा भला कहे आप बर्दाश्त कर सकते, हम नहीं कर सकते। भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा ससुराल की गाली तो सबको खानी पड़ती है, ये हमारे ससुर जी ही हैं और गालियां दे रहे हैं तो क्या बात है, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। तो नंदीश्वर शांत हो गए, लेकिन दक्ष का क्रोध शांत हुआ नहीं। अब किसी पर क्रोध कोई कर रहा हो, क्रोध आ रहा हो, साम क्रोध और बढ़ गया और दक्ष ने आज साफ दे दिया, अयम तो देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवा सहभागम न लभता देवैर्देव गणाधमा। आज से किसी भी यज्ञ में ना तो शिव के नाम से कोई भाग देगा, ना शिव के नाम का कोई आहुति देगा। भगवान शिव को साफ दे दिया दक्ष ने। जो नंदीश्वर ने सुना, आज नंदीश्वर उठ करके खड़े हो गए और कहा दक्ष, जिस मुख से तूने हमारे पिता को साफ दिया है, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। भृगु जी महाराज खड़े हो गए। भृगु जी महाराज ने नंदीश्वर से कहा ससुर दामाद के बीच का झगड़ा बीच में तू क्यों बोला? तो आज भृगु जी ने साफ दे दिया, जाओ जितने भी शिव भक्त हो सब पाखंडी हो जाओ। नंदीश्वर ने कहा कि जितने भी ब्राह्मण हो जाओ सब चाटुकार हो जाओ। अब कहाँ तो सम्मान समारोह चल रहा था जो साफ समारोह में बदल गया। भगवान भोलेनाथ ने एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप उठ करके चले गए और कैलाश में जाकर समाधि में बैठ गए। जब से दक्ष ने साफ दिया भगवान शिव को, संसार में यज्ञ होना बंद हो गया। अब कोई यज्ञ करे और भगवान शिव के नाम का कोई भाग ना दे, आहुति ना दे, तो भगवान शिव तो प्रलय के देवता हैं, संहार के देवता भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव से कौन बैर ले? तो सबने यज्ञ करना ही बंद कर दिया। जब दक्ष ने देखा कि यज्ञ हो ही नहीं रहा है, तो भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, शिव का अपमान करने के लिए कनखल क्षेत्र में बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा, इनविटेशन भेजा। अपनी बेटी और दामाद को नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का अपमान करना चाहते हैं।
जब देवताओं के पास निमंत्रण पत्र पहुंचा तो देवता अपनी पत्नियों के साथ विमान नाथ को निमंत्रण नहीं मिल रहा है, तो देवताओं को दूसरे मार्ग से जाना चाहिए था। अब देखो, यदि कार होगा तो कार रोड पर चलेगा, यदि ट्रेन है ट्रेन पटरी पर चलेगा, लेकिन विमान जो है विमान तो दाएं बाएं होकर भी चला जाएगा, उसका तो कोई रूट एकदम निर्धारित नहीं होता। लेकिन देवता जानबूझ करके कैलाश के ऊपर से आ जा रहे हैं। जैसे ही सती जी ने देखा कि आज विमान की झड़ी टूट नहीं रही, कौन सा कुंभ का पर्व आ रहा है, उत्सुकता बस बाहर निकल करके आई और जब देखा देव पत्नियों को जाते हुए विमानों पर बैठे हुए, तो पूछ लिया, देवियों कहाँ जा रही हो? देव पत्नियों ने कहा, अरे सती जी, आप अभी तक यहीं घर में बैठी हैं, हम तो आपके पिताश्री के यहाँ यज्ञ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जो सुना सती जी ने, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ और मुझे ही पता नहीं। तो देव पत्नियों से तो कुछ नहीं कहा, तुम सब चलो मैं आती हूँ पीछे से। आज भोलेनाथ के पास सती जी आई और आकर के भोलेनाथ के चरणों को दबाने लगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा कर रही हो? तो सती जी ने कहा कि हम पत्नियों का तो धर्म है कि अपने पति की सेवा करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आज कभी निमंत्रण गड़बड़ा जाता है, कभी कभी इनविटेशन भेजा तो सामने वाले ने, लेकिन डाक गड़बड़ा गया तो पहुंच नहीं पाता है। तो भेजा तो जरूर होगा पिताजी ने, लेकिन नहीं आ पाया। तो सती जी ने कहा कि हमको तो जाना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, तुम्हारे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं भेजा है। और उस दिन का बाद जो दक्ष ने साप दिया था भगवान शिव को, आज तक अपनी पत्नी से उस बात को नहीं कहा था। और आज का पति होता, ससुराल में थोड़ा सा भी सेवा में कमी हो जाता है तो आकर के पत्नी पर बरस पड़ता है, तेरे मायके में मुझे चाय तक के लिए किसी ने नहीं पूछा। लेकिन भगवान भोलेनाथ को देखो, इतना अपमान किया दक्ष ने, इतनी गालियां दी, साप दे दिया, लेकिन आकर के अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे इतना अपशब्द कहा। आज जब सती जी ने कहा, तब भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी उस दिन सभा में तुम्हारे पिता ने, हमने जब उठ करके प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने अपना अपमान मान लिया। सती जी ने कहा, आपको उठ करके प्रणाम करना चाहिए था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी हम तो आंख बंद करके भगवान राम का ध्यान कर रहे थे, हमको तो पता ही नहीं चला कि कब कौन आया। हमारा कोई ध्येय ये नहीं था कि हम आपके पिता का अपमान कर रहे हैं, लेकिन हम उस समय ध्यान में थे, हमको पता नहीं चला। लेकिन आपके पिता ने अपना अपमान मान लिया और हमसे बैर कर लिया। सती जी ने कहा, अच्छा ससुर दामाद के बीच में थोड़ा खटपट हो गया है, तो कोई बात नहीं, जब हम चलेंगे तो ये खटपट जो प्रेम में दरार आ गया है वो समाप्त हो जाएगा। और यदि हम नहीं जाएंगे तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। देखो देखो, अभी तक ससुर दामाद का झगड़ा समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि समाज वाले को तो बोलने का मौका चाहिए होता है। तो यदि हम नहीं जाएंगे तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा, और यदि हम जाएंगे तो ससुर दामाद के बीच का जो झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, देवी देखो, जहाँ पर प्रेम नहीं हो, जहाँ पर भाव नहीं हो, वहाँ जाना नहीं चाहिए। भाव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह। जहाँ भाव नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, वहाँ स्वर्ण ही क्यों ना बरस रहा हो, कंचन ही क्यों ना बरस रहा हो, वहाँ जाना नहीं चाहिए। सती जी ने कहा कि एक कन्या को अपने पिता के यहाँ, बहन को भाई के यहाँ, वहाँ निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाना तो चाहिए, लेकिन कब? जब वहाँ पर हमसे कोई प्रेम कर रहा हो। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, सती जी नहीं माने। मायके की प्रति माताओं के अंदर जो प्रेम होता है, उत्कंठा होता है, तो उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। तो सती जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगी ही, यदि मैं भी नहीं जाऊंगी तो ससुर दामाद का बीच के झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा।
मैं कम से कम जाऊंगी तो पिताजी को समझा लूंगी, मना लूंगी और फिर भोलेनाथ को भी बुला लूंगी। तो सती जी निकल पड़ी। भोलेनाथ ने पीछे से नंदीश्वर आदि गणों को भेज दिया, जाओ माता जी को पहुंचा करके आओ। जब सती जी पहुंची है यज्ञ मंडप में, तो आज जो माता जी ने देखा सती की, तो माता ने अपने गले से लगाया और जल का पात्र लेकर आई और कहा बेटी जल पी ले। एक माँ ही बड़े प्रेम से मिली। बाकी जो देवता सती जी को देख करके प्रणाम करते थे, वंदन करते थे, चरणों में गिरते थे, जब सती जी को देखा देवताओं ने, तो आज देवताओं ने अपना मुंह घुमा लिया। सती जी को बड़ा आश्चर्य लगा, जो देवता मुझे प्रणाम करते थे, मेरी वंदना करते थे, आज वो मुझे देख करके अपना मुंह घुमा लिया। क्योंकि दक्ष का साफ आदेश था, शिव से संबंध रखने वाले से जो संबंध रखेगा वो मेरा शत्रु होगा। तो आज बड़े प्रेम से एक माँ ही मिली, बहनें भी मिली है, कैसे? मुस्कुराते हुए। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले। तो एक माँ बड़े प्रेम से मिली। आज बहनें भी मिल रही है, लेकिन कैसे मिल रही हैं? बहनों ने आकर के सती को घेर लिया। 16 बहनें थी ना, तो सभी ने आकर के सती जी को घेर लिया और घेर करके कहा बहन तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, कब से हम तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी कि हमारी बहन नहीं आई। क्या हुआ जो पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं भेजा? अब ये कहने की क्या जरूरत थी कि पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा, बिना बुलाए तू आ गई? तो बहनों ने भी मिला, लेकिन कैसे? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। क्या हुआ जो पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं भेजा? अरे अपने घर में निमंत्रण की परीक्षा थोड़ी करनी चाहिए, अपने घर में तो कभी भी आया जा सकता है। लेकिन सती जी को बड़ा बुरा लगा कहने का शब्द शैली जो था। तो सती जी ने अपनी माँ से कहा सबसे पहले मैं यज्ञ का दर्शन करके आती हूँ। और जो यज्ञ मंडप पर आकर के सती जी ने देखा, छोटे छोटे देवता के भाग वहां दिए गए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई भाग नहीं। आज यज्ञ में आहुति दिया जा रहा है, सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, लेकिन भगवान शिव के नाम का आहुति नहीं दिया जा रहा है। तो अपने पति के अपमान को सती जी सह नहीं सकी। एक पतिव्रता स्त्री अपने अपमान को तो सह गई, सती जी ने अपने अपमान को सह लिया, लेकिन जो देखा मेरे स्वामी का अपमान यहाँ किया जा रहा है, तो आज सती जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा ये मेरे पिता दक्ष जो मेरे पति से अकारण विरोध करते हैं, अपना शत्रु मानते हैं। मेरे पति का नाम कितना सुंदर, 2 अक्षर का शिव। एक बार जो शिव कहे, एक बार जिसके मुख से शिव निकल जाए उसका कल्याण हो जाता है। और ऐसे मेरे पति से ही मेरे पिता द्रोह करते हैं, बैर रखते हैं। जिन जिन ने मेरे पति का अपमान करने के लिए मेरे पिता का सहयोग किया है, उन सबको शिव के दंड का भागी बनना पड़ेगा। और आज सती जी ने सभी से कहा कि मैं अपने पिता को दंड दे नहीं सकती, क्यों? मर्यादा नहीं है। लेकिन अब इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी, क्यों? यदि मैं वापस लौट करके जाऊंगी और भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, तो ये मैं सुन नहीं सकती। तो आज मैं इस शरीर को यहीं पर छोड़ रही हूँ। और सती जी का शरीर योग अग्नि में जलकर भस्म हो गया। जो नारद जी ने देखा, नारद जी ने जाकर के कैलाश में भगवान भोलेनाथ से कहा महाराज सती मैया गई थी यज्ञ का दर्शन करने के लिए, लेकिन दुष्ट दक्ष ने ऐसा टक्कर मारा कि अग्निकुंड में गिरकर भस्म हो गई। जो सुना भगवान भोलेनाथ ने, आज भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा से केश को निकाला
और पृथ्वी पर अट्टहास के साथ पटका। वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न हो गए। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आदेश करिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ जाकर के दक्ष को यज्ञ के साथ समाप्त कर दो। जब वीरभद्र जाने लगे, इतने में ही शिवगण जो पिट करके आ रहे थे, जो शिवगण नंदीश्वर आदि गण पिट करके आ रहे थे देवताओं से, जो वीरभद्र को देखा तो सबने कहा, अब चलकर हम अपने अपमान का बदला लेंगे। और वीरभद्र के साथ सारे शिवगण आए हैं और आकर के जितना भी बैठने का स्थान था सबको तोड़ दिया, पंडाल उखाड़ दिया, भंडारे का जो सामान बना था उस कढ़ाई में कूद कर हर हर महादेव कर करके सारे भूत प्रेत सबको उड़ा गए। अंत में जजमान दक्ष का गला मरोड़ करके आज वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी निकाल लिया। पूसा नाम का जो देवता था उसके सारी बत्तीसी बाहर निकाल दिया। भग नाम के देवता का दोनों नेत्र निकाल लिया। क्यों? जब भगवान शिव को साप दे रहा था ये दक्ष, तो भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर बड़ा मुस्कुरा रहे थे। ये पूसा नाम के देवता हंस रहे थे, बत्तीसी दिखा रहे थे। एक बत्तीसी में सारी बत्तीसी बाहर पूरा वेदांती बना दिया। भग नाम के देवता बड़ा दिखा रहे थे, तो दोनों हाथ से वीरभद्र ने दोनों नेत्र को ही फोड़ दिया। सारे देवताओं को मार मार करके अंग भंग कर दिया। सारे देवता पिट करके आज ब्रह्मा जी की शरण में आए। कोई हाथ में प्लास्टर लगाए, कोई पैर में, कोई सर में टाका, क्योंकि खूब मारा। ब्रह्मा जी ने जब देवताओं की स्थिति को देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? तो देवताओं ने कहा कि दक्ष के यज्ञ में गए थे भाग लेने के लिए, भाग तो मिला नहीं, शरीर का ही भाग हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुमको पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश उस यज्ञ में नहीं गए हैं तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए था। तो देवताओं ने कहा, हमको निमंत्रण मिला था तो हम अपना भाग लेने के लिए गए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भाग लेने गए थे तो अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं। तो देवताओं ने कहा, आप ही भगवान भोलेनाथ से हमको क्षमा दिला सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ तो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण में ही रुष्ट हो जाते हैं। तो कैलाश पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के आए हैं और स्तुति गाने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। देवताओं ने स्तुति गाया और आज ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा, आने का प्रयोजन आपका? तो ब्रह्मा जी ने कहा, चल करके यज्ञ को पूरा करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ में हमको भाग ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाएं? ब्रह्मा जी ने कहा, आज से यज्ञ में जो भी भाग बचेगा अवशेष वो सब आपका हो आए हैं। और आकर के भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल सेवक को आज्ञा दिया, जाओ बकरे का मस्तक लेकर के आओ, क्योंकि नंदीश्वर ने साफ दिया था बकरे का मस्तक हो जाए। तो बकरे का मस्तक लेकर के त्रिशूल आया है और उसको लेकर के आज भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथ में रखा और दक्ष के शरीर से फिट कर दिया। भगवान नारायण आज यज्ञ मंडप में प्रकट हुए और भगवान नारायण ने बताया कि देखो हम में कोई भेद नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों एक ही हैं। यदि कोई एक का भी अपमान करे और दो का पूजा करे तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद की दो रानियां, दो पत्नी, एक का नाम सुनीति दूसरी का सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव जी महाराज, सुरुचि के पुत्र उत्तम। एक बार छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज
खेलते खेलते अपने पिता के महल में पहुंच गए। जो उत्तम को गोद में बैठे देखा तो आज ध्रुव जी की भी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, सिंहासन पे बैठूं। जब ध्रुव जी आगे बढ़े हैं बैठने के लिए तो इशारों में सुरुचि ने दूर से ही उत्तानपाद को मना कर दिया, बिल्कुल इसको मत बिठाना। अब पत्नी ने मना कर दिया तो फिर कैसे बिठा सकते हैं। तो आज ध्रुव जी के पास सुरुचि आई और आ करके ध्रुव जी से कहा तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, राज सिंहासन पर बैठना है, तो जा करके सबसे पहले तपस्या कर। जब तपस्या करेगा भगवान नारायण तुझ पर प्रसन्न होंगे तो उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। तो जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस सिंहासन पर अपने पिता के गोद में बैठने के काबिल होगा। तो आज सुरुचि ने भक्त के साथ साथ भगवान का भी अपमान कर दिया। अब भगवान प्रसन्न हो जाए तो कोई जीव कोई ये क्यों मांगेगा कि मैं फिर से गर्भ में आऊं। तो आज जो ध्रुव जी महाराज ने विमाता के कड़वे वचन को सुना तो जोर जोर से रोने लगे। जैसे सर्प पर कोई लाठी का प्रहार कर दे तो फुफकार मारता है, तो ध्रुव जी फुफकार कर रोने लगे, फुट फुट कर रोने लगे। ध्रुव जी के मित्रों ने जाकर के सुनीति से बता दिया कि महल में ध्रुव जी का बड़ा अपमान हो गया। तो आज रोते हुए ध्रुव जी महाराज आए, माँ ने अपने गोद में बिठाया और माँ ने बेटे को समझाया बेटा शांत हो जा, तो किसी के अमंगल की कामना मत करना। भले तेरी विमाता ने तेरा अपमान किया लेकिन तेरे मन में किसी की अमंगल की भावना नहीं आनी चाहिए। ध्रुव जी ने पूछा माँ भगवान कहाँ मिलेंगे। तो सुनीति ने कहा बेटा तेरे पितामहों को जो पद मिला जिनकी कृपा से वो नारायण वन में मिलेंगे। तो छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज वन में चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने परीक्षा ली और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा बड़े बड़े योगियों को तो भगवान नारायण का दर्शन नहीं मिलता, कई हजार वर्ष तक जब योग में बैठते हैं तपस्या करते हैं फिर भी दर्शन नहीं होता। तो तुम छोटे से बालक 5 वर्ष के तुमको भगवान का दर्शन कैसे मिल जाएगा। तुमको अपने पिता की गोद में बैठना है सिंहासन पर, चलो मैं तुमको बिठाता हूँ। ध्रुव जी ने सोचा देखो अभी तक तो मैंने भगवान की ओर आगे एक कदम बढ़ाया है और जैसे ही मैंने भगवान की ओर आगे कदम बढ़ाया तो वो राजगद्दी पिता की गोद मुझे मिल गई। नारद जी ने कहा चलो मैं तुम्हारे पिता की गोद में सिंहासन पर बिठाता हूँ। तो नारद जी ने के कहने पर ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि जब मैंने पहला ही कदम आगे बढ़ाया भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए तो वो राजगद्दी मुझे मिल गया, तो हो सकता है भगवान नारायण का दर्शन करने से तो कुछ और मिल जाए। तो नारद जी से ध्रुव जी ने कहा गुरुजी मैंने तो संकल्प कर लिया, अब या तो मैं नारायण का दर्शन करूंगा या तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन बिना भगवान का दर्शन किए बगैर मैं महल में कभी वापस नहीं लौटूंगा। जो दृढ़ निश्चय देखा 5 वर्ष के बालक का, छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जी, जिनके अंदर इतनी दृढ़ निश्चय अटल कि बिना भगवान का दर्शन किए अब मैं वापस नहीं आऊंगा। तो नारद जी ने एक मंत्र दिया 12 अक्षर और सुंदर स्थान बताया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी से कहा कि तुम चले जाओ सीधे मधुवन यमुना के तट पर। आज ध्रुव जी महाराज यमुना के तट पर आए और सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान करने के बाद ध्रुव जी तप में बैठ गए। पहले महीने में नियम लिया हर 3 दिन पर केवल कैत और बैर का फल खाते हैं। दूसरे महीने में नियम को थोड़ा और बढ़ाया, हर 6ठे दिन पर घास पत्ते खाते हैं, सूखे पत्ते। तीसरे महीने में तपस्या को और बढ़ाया, नियम को और बढ़ाया, हर 9 दिन पर केवल जल का आहार करते हैं। चौथे महीने में तपस्या को नियम को थोड़ा और बढ़ाया,
हर 12 दिन पर केवल वायु का आहार करते हैं। 5वें महीने में तो वायु का आहार करना भी बंद कर दिया। जो ध्रुव जी ने अपने श्वासों को रोक लिया तो संसार में जो प्राण वायु चलती थी वो चलना बंद हो गया। देवताओं ने जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना किया, महाराज हम श्वास ले नहीं पा रहे हैं, क्या बात है? तो भगवान नारायण ने कहा, देखो मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है और उसने अपने श्वासों को रोक रखा है, इसलिए जो प्राण वायु चलती है वो बंद हो गई है। अभी मैं उसका दर्शन करके आता हूँ। तो आज भगवान आकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। वैसे भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान पृथ्वी पर सीधे नहीं खड़े होते, भगवान 2 हाथ ऊपर ही खड़े रहते हैं। लेकिन जब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए हैं तो आज जमीन पर भगवान नारायण खड़े हुए हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की, बोलो नारायण भगवान की। ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान की छवि का दर्शन कर रहे हैं, नारायण की उस छवि का दर्शन कर रहे हैं। सामने भगवान नारायण खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी की आंख बंद है। तो भगवान नारायण ने ध्रुव जी के हृदय के अंदर जो झांकी थी, जिसका दर्शन ध्रुव जी कर रहे थे, उसको अंतर्हित कर दिया, गायब कर दिया। जब ध्रुव जी को अपने हृदय भवन में दर्शन नहीं हुआ भगवान नारायण का, तो छटपटा करके अपने नेत्र को खोला और जैसे ही छटपटा करके ध्रुव जी ने नेत्र खोला तो सामने भगवान नारायण का दर्शन हुआ। बोलो नारायण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो ध्रुव जी महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की। तो जैसे ही ध्रुव जी ने अपने नेत्र को खोला तो सामने भगवान नारायण का दर्शन किया और उस दर्शन को करके आज ध्रुव जी गदगद हो गए। अब भक्त और भगवान के मध्य क्या बात होगा, इसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। कल भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है और कल हम सब यहाँ पर श्री राम जी का प्राकट उत्सव भी मनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव भी मनाएंगे। तो कल नंद महोत्सव है, तो हम सब बधाई लेकर आएंगे और बधाई लेकर ही जाएंगे। तो आप सब भी कल पीत वस्त्र धारण करके आएंगे, क्योंकि हमारे पीताम्बरधारी का प्राकट्य है। तो हम सभी पीत वस्त्र धारण पीला पीला पहन करके आएंगे। तो बड़ा ही सुंदर ध्रुव जी और भगवान नारायण की झांकी है। आज हम इनका दर्शन करते हुए यही कथा को विश्राम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री बालाजी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कितना सुंदर ध्रुव जी गा रहे हैं, आइए मेरे साथ आप भी गाइए। मैं देखूं जिस ओर सके रे, मैं देखूं जिस ओर सके रे, मैं देखूं जिस ओर सके रे, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं देखूं जिस ओर सके रे, मैं देखूं जिस ओर सके रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी
मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। दोनों हाथ में ताली जोर करते हुए श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया। जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया। प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया दिल। जैसे जल में कागरिया, जैसे जल में कागरिया। मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर हर दुख सहना है। दुख सह सह कर चुप रहना है, दुख सह कर चुप रहना है। रात दिना मोहे खूब सताए, रात दिना मोहे रूप सतावे। मेरे पिया की बांसुरिया, मेरे पिया की बांसुरिया। मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। हरि बोल। दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी। कोई ना जाने प्रेम कहानी, कोई न जाने प्रेम कहानी। कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते। मीरा हो गई बावरिया, मीरा हो गई बावरिया। मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। हो मैं देखूं जिस ओर सकेरे, मैं देखूं
तो सामने मेरे सावरिया। तो ध्रुव जी कहते हैं मैं तो नाचूंगी सावरिया। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे और कल नंद महोत्सव है, तो कल चतुर्थ दिवस की कथा में हम सब आकर के नंद महोत्सव का भी यहाँ दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सुंदर ठाकुर जी के आरती का मंगलमय दर्शन करेंगे। श्री राधे। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः नतरेश्वरे नमः। आरार्धक्यं प्रज्वालयेत जी। शीतलितुं जगन्माता, शीतलितुं जगद्पिता, शीतलितुं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्प्राणसमुखादग्निरजायत। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मगिरधर तेरी आरती, उतारो मगिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मगिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। जय हो। न करो कष्ट हरो ज्ञान दो, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मगिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरे आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की,
बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए शंत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए प्रभु तेरे आरती। मैं बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरे आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरे आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नट नट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसे वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा आजा भी जा, आजा 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 रे आजा। हो आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा गोपाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा गोपाल तरस रही अखियाँ। आरातिथ्यं समर्पयामि।